इवनिंग सर। गुड इवनिंग। कौन सा लिंक शेयर कर दिया? सर जी क्लास का ही कर दी, मेरे को तो क्लास का कोई मांग रहा है। ये PLI 1 क्यों कर दिया? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। इसको क्या होगा?
1 2 3 4। सो आज से हम गूगल एड्स स्टार्ट करने वाले हैं। जी सर। चलो स्क्रीन शेयर हो रही है सबको। जी सो सर। अब आज से हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, गूगल एड्स। ठीक है। अब गूगल एड्स के अंदर हम लोग समझेंगे सारी चीज़ें। देखो अभी तक तुम लोग क्या कर रहे थे, अभी तक हम एसईओ कर रहे थे। ठीक है, एसईओ कर रहे थे। तो एसईओ क्या है? अगर गूगल के अंदर तुम्हें अपनी प्रेजेंस बनानी है तो अपनी वेबसाइट को क्या करो, एसईओ करो और वेबसाइट को एसईओ करके रैंक करो। ठीक है, ये प्रोसेस होता है। ये टोटली क्या होता है? ऑर्गेनिक प्रोसेस। ठीक है, बट कई बार क्या होता है कि क्लाइंट को बहुत जल्दी होती है, वो मतलब उसको टाइम की बहुत वो होती है कि वो टाइम नहीं चाहता लेना इतना ज़्यादा कि भाई 6-7 महीने तक उसकी वेबसाइट पे एसईओ, देन उसके बाद उसकी वेबसाइट पे रैंक वगैरह आए। ठीक है, तो क्लाइंट जो है वो नहीं चाहता कि उसको बहुत ज़्यादा टाइम लगे। तो उस केस में हम उसके लिए गूगल पे एड्स रन कर सकते हैं। ठीक है, सो ये क्या है? ये एक इनऑर्गेनिक प्रोसेस है। ठीक है, इसको हम गूगल एड्स को हम पीपीसी मॉडल भी बोलते हैं। ठीक है, पीपीसी मॉडल का मतलब क्या हो गया? पे पर क्लिक। ठीक है, पीपीसी मॉडल का मतलब क्या हो गया? पे पर क्लिक। इसको पे पर क्लिक क्यों बोलते हैं? पे पर क्लिक इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे पर क्लिक पे जो है हमारा पैसा कटता है। ठीक है, आपकी एडवर्टीजमेंट पे एक क्लिक होने पर आपका कुछ अमाउंट जो है, सम अमाउंट जो है वो डिडक्ट हो जाता है। ठीक है, सो गूगल एड्स क्या है? ये एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप लोग क्या कर सकते हो, एडवर्टीजमेंट रन कर सकते हो अपने बिजनेस को जल्दी ग्रो करने के लिए। ठीक है, अब देखो हर चीज़ के अपने कुछ फ़ायदे हैं, कुछ नुकसान हैं। बात करूं अगर एसईओ का फ़ायदा ये है कि भाई ये ऑर्गेनिक तरीके से होता है। अगर एक बार तुमने अपनी पकड़ बना ली एसईओ के अंदर और अपनी वेबसाइट को रैंक करवा लिया, तो फिर उसके बाद आप ऑर्गेनिक तरीके से रैंक होते हो। यहाँ पे आपका कोई खर्चा नहीं आता, कोई पैसा नहीं लगता और टोटली ऑर्गेनिक तरीके से आप रैंक हो जाते हो और लॉन्ग टर्म तक रहते हो। ठीक है, अगर आप अच्छे से काम करते रहोगे तो लॉन्ग टर्म तक आप यहाँ पे टिके रहोगे। ठीक है, वहीं पे बात करते हैं, बट टाइम टेकिंग प्रोसेस है। 6 से 7 महीने, कई बार 1-1 2-2 साल भी यहाँ पे लग जाता है आपको अपनी वेबसाइट को रैंक करवाने में। ठीक है, वहीं पे अगर मैं बात करूँ गूगल एड्स की, इमीडिएट इमीडिएट रिस्पॉन्स मिल जाता है। ठीक है, बहुत जल्दी आपको रिस्पॉन्स मिल जाता है, बट वो ये जब तक आप पैसा खर्च कर रहे हो तब तक आपको रिस्पॉन्स मिलेगा। जहाँ आपने पैसा डालना बंद किया, आपकी एड्स दिखनी बंद हो गई, आपकी प्रेजेंस भी गूगल से गायब हो गई। सिंपल। ठीक है, तो दोनों के अपने फ़ायदे हैं, दोनों के अपने नुकसान भी हैं। ठीक है, तो हम जो है गूगल एड्स स्टार्ट करेंगे आज। ठीक है, तो गूगल एड्स के अंदर देखो कुछ टर्मिनोलॉजीज़ हैं, पहले मैं उनको डिस्कस कर लेता हूँ। जैसे यहाँ पे तुम्हें पीपीसी, इसकी क्या फुल फॉर्म है? पे पे पर क्लिक पर क्लिक। ठीक है, पीपीसी मॉडल के ऊपर हम लोग यहाँ पे काम करेंगे। ठीक है, यहाँ पे सीपीसी भी होता है इसके यहाँ पे अंदर। तुम्हें और कौन कौन सी जो है टर्म्स यहाँ पे देखने को मिलेगी, वो है सीपीसी। ठीक है, कॉस्ट पर व्यू एंड कॉस्ट पर मिली। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा कॉस्ट
पर क्लिक, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा कॉस्ट पर व्यू, एंड सीपीएम हो गया कॉस्ट पर मिली, ठीक है। सबको समझते हैं। देखो हम यहाँ पे अलग अलग टाइप की एडवर्टीजमेंट रन करेंगे जिसके बारे में भी आपको डिस्कस करूँगा। सबसे पहले है यहाँ पे सीपीसी, कॉस्ट पर क्लिक, ठीक है। तो ये जो सीपीसी होता है, कॉस्ट पर क्लिक का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे जो है आपका पर क्लिक के ऊपर जो है पैसा डिडक्ट होता है, क्योंकि आप यहाँ पे एडवर्टीजमेंट दे रहे हो, ऐड रन करवा रहे हो। तो यहाँ पे जैसे कि सर्च ऐड है, ठीक है। यहाँ पे आपका सर्च ऐड क्या होती है, जो मैं अभी दिखाऊंगा अभी होती कैसे और किस तरीके से होती है। तो सर्च एड्स में मोस्टली जो है सीपीसी जो है चूज़ किया जाता है। उसके बाद आता है सीपीवी, ठीक है, कॉस्ट पर व्यू, ठीक है। ये मोस्टली जो तुम्हें मिलेगा कॉस्ट पर व्यू जो है, ये तुम्हें डिस्प्ले एड्स वगैरह पे मिलता है, क्योंकि डिस्प्ले एड जो है व्यू मतलब कि उसमें जो एड्स वगैरह होती हैं उस पर डिस्प्ले ऐड पे भी मिल सकता है, और आपको यहाँ पे वीडियो एड्स जो होती हैं उस पर भी ये चलता है, क्योंकि इन पे व्यूज़ पे पैसा कटता है, ठीक है। उसके बाद आता है सीपीएम। सीपीएम का आता है कॉस्ट पर मिली। कॉस्ट पर मिली का मतलब क्या होता है, जब आपकी ऐड के ऊपर 1000 इम्प्रेशन पड़ जाते हैं, 1000 इम्प्रेशन इज इक्वल टू 1 सीपीएम, ये याद रखना। मतलब कि सपोज करो मैंने 1 सीपीएम डाला है, सपोज करो कि मैंने ऐड पे डाला कि इम्प्रेशन के ऊपर सपोज करो मैं 1 सीपीएम पे 50 रुपये देने को तैयार हूँ। तो इसका मतलब क्या है, मेरी ऐड के ऊपर जब 1000 इम्प्रेशन आ जाएंगे तो मेरे 50 रुपये कट जाएंगे, ठीक है। तो इससे तुम इसको डिवाइड कर लो, तो पर व्यू पे आप देख लोगे। उसके अलावा क्या कहते हैं 50/1000 तुम करोगे तो देख लेना 0.005, मतलब कि लगभग 50 पैसे भी कम जो है पर व्यू पे वो तुम्हारा डिटेक्ट होता रहेगा, ठीक है, ऑन एवरेज। तो इस तरीके से ये अलग अलग टर्मिनोलॉजीज तुम्हें देखने को मिलेगी हर ऐड में, तुम्हें हर ऐड फॉर्मेट में तुम्हें अलग अलग तरीके से जो है ये टर्मिनोलॉजीज वगैरह दिखनी शुरू हो जाएंगी, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा टर्मिनोलॉजीज, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, अब इसके बाद हम बात करते हैं कि यहाँ पे जो है बिडिंग, ठीक है, बिडिंग स्ट्रेटेजी चलती है, कि नाम क्या है, पीपीसी मॉडल, पीपीसी पे पर क्लिक, ठीक है। तो ये जो गूगल एड्स है ये पूरा का पूरा जो है बिडिंग स्ट्रेटजीज के ऊपर चलता है, ठीक है। तो बिडिंग स्ट्रेटजी की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे क्या होता है ना, बिडिंग लगती है। बिडिंग कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे बिड के ऊपर काम होता है, ठीक है। अब सपोज करो मैं डिजिटल मार्केटिंग की ऐड चला रहा हूँ, तो मैं अकेला थोड़ी ना जो डिजिटल मार्केटिंग की ऐड चला रहा हूँ, भाई मेरे साथ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो डिजिटल मार्केटिंग की एड्स वगैरह चला रहे हैं। चलो इससे पहले बिडिंग स्ट्रेटेजी से पहले हम ना कुछ वो देख लेते हैं, इसको लिख लो किसी को लिखना है तो। बिडिंग से पहले ऐड फॉर्मेट देख लेते हैं कौन कौन से टाइप की एड्स होती हैं। लिख लिया? यस सर, हो गया। चलो सबसे पहले हम देखते हैं कि एड्स, ठीक है। यहाँ पे हम कौन कौन सी टाइप की किस किस टाइप की एडवर्टीजमेंट होती है और कौन कौन सी एड्स हम यहाँ पे बनाते हैं। देखो सबसे पहले हम यहाँ पे सीखेंगे सर्च ऐड, ठीक है। सर्च ऐड जो है वो कहाँ पे दिखाई देती है, गूगल के सर्च रिजल्ट पेज पे, ठीक है, सर्च ऐड। उसके बाद हम यहाँ पे बनाना सीखेंगे डिस्प्ले ऐड, ठीक है। डिस्प्ले ऐड क्या होती है, कहाँ पे दिखाई देती है, डिस्प्ले ऐड जो होती है तुम्हारी ये अलग अलग गूगल के सर्च नेटवर्क पे दिखाई देती है, सर्च नेटवर्क और डिस्प्ले नेटवर्क, गूगल का अलग अलग नेटवर्क होते हैं, ठीक है। मतलब कि ये मोस्टली तुम्हें कहाँ पे दिखाई देगी, वेबसाइटों पे। जैसे तुम देखते हो ना बहुत सारी वेबसाइटें होती हैं उसके अंदर डिस्प्ले की फॉर्म में तुम्हें बैनर की फॉर्म में बहुत सारी एड्स दिखाई देती हैं, तुम उस पर जैसे ही क्लिक करते हो तुम उसकी वेबसाइट पे पहुंच जाते हो। तो ये तुम्हारा वो होती है डिस्प्ले टाइप की एड, डिस्प्ले के फॉर्म में तुम्हें दिखाई देती है। अभी मैं एग्जाम्पल देके दिखाऊंगा अभी सबको, ठीक है। उसके बाद आती है तुम्हारी यहाँ पे शॉपिंग ऐड, ठीक है।
ये भी मोस्टली तुम्हें क्या है, गूगल के सर्च इंजन के रिजल्ट पेज पे नज़र तुम्हें आएंगी और अलग अलग जगह पे तुम्हें नज़र आएंगी। उसके बाद आती है तुम्हारी वीडियो ऐड। ठीक है, वीडियो ऐड जो है मोस्टली जो तुम्हें कहाँ पे नज़र आएंगी, यूट्यूब के अंदर नज़र आएंगी। जो यूट्यूब के अंदर तुम जितनी भी एड्स देखते हो सारी की सारी वीडियो एड्स होती हैं। फिर उसके बाद आता है आपका एप्लीकेशन ऐड। ठीक है, एप्लीकेशन ऐड जो है वो तुम्हें कहाँ पर नज़र आती है, वेबसाइट्स के अंदर भी नज़र आती है और ऐप्स के अंदर भी नज़र आती है। ऐप या फिर प्ले स्टोर के अंदर भी आजकल नज़र आने लग गई हैं। ठीक है, तो ये अलग अलग फॉर्मेट की ना एडवर्टीजमेंट होती है जो हम यहाँ पे बनाना सीखेंगे। ठीक है, सो अब यहाँ पे देखो एक एक और फॉर्मेट होता है, वो फॉर्मेट वो एक कंसेप्ट है रीमार्केटिंग का। ठीक है, रीमार्केटिंग। अब रीमार्केटिंग क्या होती है वो सारी चीज़ें अब हम एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले देखो हम सर्च ऐड देखेंगे। सर्च ऐड कहाँ पे दिखाई देती है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग आएंगे गूगल के अंदर। देखो अब गूगल के अंदर जब हम आते हैं तो हम यहाँ पे सपोज करो बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी दिल्ली जैसे हम डालते हैं ना, तो तुम यहाँ पे देखोगे स्पॉन्सर्ड ऐड तुम्हें दिखाई देंगी, दिखाई दे रही है। ठीक है, ये देखो अब ये ऐड किसके किससे पहले दिखाई दे रही है। जैसे ये अगर मैं बात करूँ, यहाँ से रिजल्ट स्टार्ट होते हैं गूगल के ऑर्गेनिक, उससे ऊपर हमेशा तुम्हें दिखाई देती है। ठीक है, पहले ना अलग फॉर्मेट था। पहले क्या होता था, रिजल्ट दिखते थे, फिर उसके बाद जीएमबी दिखती थी, उसके बाद जो है एडवर्टीजमेंट दिखाई देती थी। ठीक है, बट आज के टाइम पे एडवर्टीजमेंट सबसे पहले दिखाई देती है, फिर उसके बाद जीएमबी दिखाई देती है, फिर उसके बाद तुम्हें रिजल्ट नजर आएंगी। ठीक है, तो ये फॉर्मेट पूरा ना सर्च इंजन के रिजल्ट पेज का वो क्या हो चुका है, ऑलमोस्ट आधा तो चेंज हो चुका है। ठीक है, तो सर्च ऐड जो है वो हमेशा कहाँ पे दिखाई देंगी, वो हमेशा सर्च इंजन के रिजल्ट पेज पे दिखाई देंगी, जो कि तुम्हें यहाँ पे नज़र आ रही हो। ठीक है, एक पेज पे मैक्सिमम 7 एड्स ही दिखाई देती हैं, 4 ऊपर 3 नीचे या फिर 3 ऊपर 4 नीचे। देखो यहाँ पे इस पेज पे भी तुम सेलेक्ट करके देख लो। जैसे अभी रुक जाओ एक सेकंड, मुझे इसकी सेटिंग चेंज करनी पड़ेगी। अरे ये क्या कर दिया गूगल। अच्छा मैं इधर से अरे यही तो दिक्कत है, टाइम टू टाइम ये ना चेंज करता रहता है कुछ ना कुछ। हाँ सेटिंग। ऑल सेटिंग के अंदर इसने क्या कर दिया सब कुछ, कंटेंट पर्सनल रिजल्ट। इसने ना चेंज कर दी थोड़ी सेटिंग्स वगैरह। रिजल्ट रिजल्ट में ना स्पोकन कंट्रोल थीम क्या कर दिया यार इसने। रिजल्ट में विंडो नहीं, स्पोकन इंग्लिश ऑटो कंप्लीट ट्रेंडिंग सर्च।
जैसे तुम देख रहे हो ना, ये सेटिंग इसकी क्विक सेटिंग, एक सेकंड। अरे यार, इसकी सेटिंग कहाँ चली गई? चलो मैं इसको देख के बताऊंगा यार बाद में। इसने पता नहीं कुछ अपडेट मारा है मुझे लग रहा है। यहाँ पे सेटिंग्स पे ना, ये जैसे मेरी सेटिंग ना 100 पेज की हो रखी है, एक पेज पे 100 रिजल्ट दिखाई देंगे, तुम्हारे उसमें शायद 10 ही दिखाई दे रहे होंगे। देखो एक बार, तुम्हारे इसमें इतने सारे रिजल्ट नहीं दिख रहे होंगे, सिर्फ 10 ही दिख रहे होंगे। इसकी ना सेटिंग यहीं से होती थी, इन्होंने पता नहीं थोड़ा सा ना चेंजेस वगैरह कर दिए। लाइट थीम करो यार, पहले तो कुछ दिखता ही नहीं है। सर मेरे में तो अभी पहले वही दिखा रहा है, प्लेसेस वाला होता है ना सर। है? सर मेरे में अभी वो ये दिखा रहा है, ये सबसे पहले गूगल जीएमबी। नहीं, वो तो सर्च मतलब सर्च के ऊपर डिपेंड करता है ना, तुमने क्या क्वेरी सर्च करी है उसके सर अकॉर्डिंगली मेरे करो। पे और 13 वो दिख रहे हैं। चलो इसको मैं तुम्हें देख के बताऊंगा, इसमें टाइम वेस्ट नहीं करते। तुम्हें समझ में आ गया ना, सर्च एड किधर दिखाई देती है? जी सर। ठीक है, तो इसमें तुम इसको लिख लेना कि पर पेज पे 7 रिजल्ट ही दिखाई देते हैं, 3 ऊपर और बाकी के नीचे। ठीक है, फिर सर्च ऐड के बाद हम लोग यहाँ पे देखेंगे डिस्प्ले ऐड। ठीक है, डिस्प्ले ऐड किस तरीके से जो है वो दिखाई देती है। तो डिस्प्ले ऐड जो होता है ना, जैसे सपोज करो ये स्मॉल एसईओ टूल, इसके अंदर बहुत दिखाई देती है। जैसे ना डिस्प्ले की फॉर्म में दिखाई देती है बहुत सारी वेबसाइटों पे। तुम उसमें देख लो, क्या कहते हैं तुम्हारे ये जो सबमिशंस की वेबसाइट, जब तुम सर्च करते थे उसमें देखते थे ना, तो उसमें दुनिया भर की एडवर्टीजमेंट दिखाई देती है जब तुम वेबसाइट को इस तरीके से ओपन करते हो। तो देखना इसमें भी आती है, स्मॉल एसईओ टूल के अंदर भी काफ़ी सारी। जैसे देखो ये रही, ये एससीएम रश की है ना, यहाँ पे देख रहे हो? इस पे जैसे ही यहाँ पे मैंने क्लिक करा, ये मैं उसकी वेबसाइट पे आ गया, लैंडिंग पेज के अंदर आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से ना डिस्प्ले की फॉर्म में दिखाई देती है। तुम देखोगे वेबसाइट पे जगह जगह बैनर टाइप के लगे हुए होते हैं। ठीक है, उनको बोलते हैं डिस्प्ले ऐड। तो इसमें सर कॉस्टिंग कैसे लगती है? जैसे आपने क्लिक किया तो उनका अकाउंट हो गया होगा एक क्लिक। क्लिक करते उनका पैसा कट गया होगा। सर कॉस्टिंग और बिडिंग स्ट्रैटेजी में पता चलेगा, अभी तो ये बस फीस चल रहा है। ठीक है, तुम्हारा ये हो गया, डिस्प्ले ऐड हो गया। उसके बाद वीडियो एड्स बताने की ज़रूरत नहीं, तुम लोग सब यूट्यूब चलाते हो, तो यूट्यूब में वो जो एड्स आती हैं वो सारी की सारी इसी प्लेटफॉर्म से बनती हैं, गूगल के प्लेटफॉर्म के थ्रू बनती है। ठीक है, वो ऐड हो गई। देन उसके बाद जो हो गया नेक्स्ट, जो अपन की शॉपिंग ऐड है, तो शॉपिंग ऐड तुम यहाँ पे देखो। जैसे सपोज करो मैंने यहाँ पे डाला बेस्ट फॉर्मल शूज़ फॉर मैन। ठीक है, जैसे तुम यहाँ पे क्लिक करोगे तो सर्च इंजन के रिजल्ट पेज पे ही तुम्हें यहाँ पे देखो दिख जाएगी, ये स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ है ना। ये सारी की सारी क्या है, सारी की सारी एडवर्टीजमेंट है। तुम इसमें से किसी पे भी क्लिक कर दो, तुम उस पर्टिकुलर वेबसाइट के अंदर चले जाओगे। द हाउस ऑफ फ्रेम डॉट कॉम जैसे ये वेबसाइट है, इसने वो एडवर्टीजमेंट वहाँ पे रन कर रखी है। तो देखो मैं अभी इसकी वेबसाइट के अंदर आ गया। ठीक है, तो ये होती है शॉपिंग एड्स। ठीक है, उसके अलावा क्या था, एप्लीकेशन ऐड है। एप्लीकेशन ऐड जो होती है ना, वो बेसिकली बनती डिस्प्ले के फॉर्म में ही है। बट उन एड्स पे जब हम क्लिक करते हैं ना, तो क्लिक करते ही हम लोग कहाँ पे आ जाते हैं, प्ले स्टोर पे। कई बार तुमने नोटिस किया होगा कि तुम किसी लिंक पे या फिर किसी उस पर क्लिक करते हो तो एकदम से तुम रीडायरेक्ट हो जाते हो प्ले स्टोर के अंदर, और ना एप्लीकेशन डाउनलोड के सेक्शन पे पहुंच जाते हो सीधे। हुआ है कभी ऐसा? यस सर, आजकल वो क्रिकेट का आता है ना, बैटिंग वाला है, हाँ, वो तो दुनिया भर की चलती है। उस पर जैसे ही क्लिक करते हैं डायरेक्ट वो प्ले स्टोर पे आ जाता है। हाँ जैसे कल लगा रहे थे ऑस्ट्रेलिया इंडिया क्रिकेट मैच में, तो वो कर रहे थे क्रिक महादेव का वो डाउनलोड लगा, अभी हाँ, लगाते हैं क्या? तो वही है, नया नाम कोई नहीं लगाता, ये सब बेकार। अब यहाँ पे देखो ये हो गया। अब जो है वो बचा तुम्हारा रीमार्केटिंग। तो रीमार्केटिंग को समझो कि रीमार्केटिंग क्या होता है। रीमार्केटिंग कोई एड फॉर्मेट नहीं है, रीमार्केटिंग एक कंसेप्ट है। ठीक है, कंसेप्ट को समझते हैं क्या होता है। देखो रीमार्केटिंग का मतलब सिंपल सा ये मतलब होता है कि सपोज करो कोई वेबसाइट है, ठीक है, तुम इस वेबसाइट के ऊपर एंटर करे, ठीक है, और
कोई सी भी वेबसाइट हो, चाहे वो ई कॉमर्स की वेबसाइट हो, चाहे बिजनेस वेबसाइट हो, जब तुम किसी वेबसाइट पे एंटर करते हो तो कई बार तुमने नोटिस किया होगा इस वेबसाइट की ना आपको बहुत सारी एड्स दिखने लग जाती है अलग अलग प्लेटफॉर्म पे। गूगल पे दिखने लगेगी, फेसबुक पे दिखने लगेगी, इंस्टा पे दिखने लगेगी, अलग अलग फॉर्मेट पे तुम्हें ना ये ऐड बार मतलब इस कंपनी की ऐड बार बार नजर आने लग जाती है। ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है कि नहीं हुआ है कभी? होता है तुम लोगों हाँ के सर, साथ ये कि नहीं? एसईओ रस्ट का ही हुआ था सर, यूट्यूब पे इसका वीडियो वाला ऐड हम्म। आता है। आता रहता है ना, यूट्यूब पे भी दिखता रहता होगा। तो बेसिकली क्या है कि होता क्या है, ये ना सिंपल सा कंसेप्ट है, जो डिजिटल मार्केटर है उसको ही पता होता है इसके बारे में। इसमें क्या होता है कि ना हम हमारी वेबसाइट पे एक ट्रैकिंग कोड लगाते हैं, ठीक है। उस ट्रैकिंग कोड में क्या होता है, जितनी भी ऑडियंस होती है ना, वो उस ट्रैकिंग कोड में ना, सपोज करो मैंने आज लगाया, तो आज से लेके 10 दिन तक इस ट्रैकिंग कोड के अंदर जितने भी बंदे आए होंगे वो इस ट्रैकिंग कोड पे जो है वो क्या हो जाता है, पता चल जाता है। अब जब भी मैं ऐड रन करूंगा, ऐड रन करते समय मेरे को ऑडियंस सेलेक्ट करनी पड़ती है कि भाई मैं जो अपनी एडवर्टीजमेंट है किस ऑडियंस को दिखाना चाहता हूँ। तो वहां पे मैं क्या करता हूँ, इस ट्रैकिंग कोड की जो ऑडियंस होती है इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मेरी ऐड सिर्फ उन्हीं लोगों को दिखाओ जो मेरी वेबसाइट पे पहले विजिट करके आ चुके हैं। तो तब जाके ये जो है तुम्हें ये कंसेप्ट होता है, हमें ना रिमार्केटिंग का टैग अपनी वेबसाइट पे लगाना होता है। तो जब तुम इस टैग को लगा देते हो तो क्या होता है कि ऑडियंस जो होती है इसका वो ट्रैक हो जाती है, और इस ऑडियंस को फिर हम लोग क्या करते हैं, एडवर्टीजमेंट दिखाते हैं कि भाई ये बंदा अगर मेरी वेबसाइट पर है इसको बार बार अपनी ऐड दिखाता हूँ, क्या पता मुझे कन्वर्जन मिल जाए। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से वो रिमार्केटिंग की एड्स वगैरह जो है वो चलती है, ठीक है। अभी इसको और अच्छे तरीके से समझाएंगे जब हम रिमार्केटिंग ऐड बनाएंगे, तब तुम्हें ज़्यादा बेटर तरीके से समझ में आएंगी चीज़ें, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, उसके बाद अब हम लोग क्या करेंगे, हम बिडिंग स्ट्रेटेजी के बारे में बात कर रहे थे, ठीक है। यहाँ पे बिडिंग स्ट्रेटेजी की बात हो रही थी। तो बिडिंग का मतलब क्या हुआ, देखो बिड लगाने का मतलब क्या होगा कि हम क्या कर रहे हैं, एक बिडिंग, ये जो एडवर्टीजमेंट का जो फॉर्मेट होता है ना ये चलता है बिडिंग के ऊपर है, ठीक है। अब सपोज करो यहाँ पे हमें क्या करना है, बेसिकली हमको ना बिड लगानी होती है, मतलब एक कॉस्ट पर क्लिक मतलब सीपीसी हमको यहाँ पे जो है वो हमें यहाँ पे लगाना होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो बिडिंग की अगर मैं बात करूँ तो सपोज करो कि एक बंदा है, सपोज करो मैं डिजिटल मार्केटिंग की एड रन कर रहा हूँ, BCD, ये भी डिजिटल मार्केटिंग की एड रन कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है, अब सपोज करो कि भाई ऑब्वियस ही बात है कि पर क्लिक के ऊपर हमको बताना पड़ता है कि हम कितना पैसा देने के लिए तैयार है। हम 10 रुपये देने के लिए तैयार है, कोई हो सकता है 20 रुपये भी दे रहा हो, कोई हो सकता है 40 रुपये भी दे रहा हो, और कोई हो सकता है 10 रुपये भी दे रहा हो। सबने अपनी अपनी बिडिंग लगाई होगी, ठीक है। हमें नहीं पता कि कौन किसने कितनी बिडिंग लगाई है। तो क्या होता है कि जो ये एड्स का जो फॉर्मेट होता है वो बिडिंग स्ट्रेटेजी के ऊपर चलता है, मतलब बिडिंग के ऊपर चलता है प्रॉपर तरीके से। बट बिडिंग भी देखो दो तरीके से यहाँ पे लगाई जाती है, एक होती है ऑटोमेटिक और एक होती है मैनुअल, ठीक है। दोनों में समझ लो क्या डिफरेंस है। देखो मैनुअल का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे मैं डिसाइड करूँगा कि मैं पर क्लिक पे कितना पैसे देने के लिए तैयार हूँ, ठीक है। तो मैनुअल में क्या करेगा, वो मुझसे पूछेगा कि भाई तुम कितना पैसे देने को तैयार हो, सीपीसी बताओ, अपना कॉस्ट पर क्लिक बताओ, कितना देने को तैयार हो, 10 रुपये, 20 रुपये, 30 रुपये, डिसाइड कर लो, ठीक है। एक तो ये हो गया मैनुअल, ठीक है। एक है था ऑटोमेटिक। तो अगर हम ऑटोमेटिक मोड के अंदर जाते हैं तो ऑटोमेटिक का मतलब क्या है, हम यहाँ पे पूरा का पूरा जो हमारे बिडिंग का चार्ज है वो हम किसको दे रहे हैं, गूगल की एआई को दे रहे हैं। मतलब कि हम सारी चीज़ें गूगल की एआई के हाथ में दे रहे हैं कि भैया तू अपने अकॉर्डिंगली बजट मतलब जो भी कॉस्ट पर क्लिक है वो लगा और मुझे बेटर रिजल्ट दे, ठीक है। तो ऑटोमेटिक और मैनुअल बिडिंग में ये फ़र्क होता है, मैनुअल में हम अपने अकॉर्डिंगली लगाते हैं, ऑटोमेटिक में हम गूगल के ऊपर छोड़ देते हैं कि भैया हो सकता है वो तुम्हारी ऐड को 10 रुपये में भी दिखा रहा हो और कभी कभी उसको 12 में दिखा रहा हो, कभी 15, कभी 20, कभी 25, टाइम के अकॉर्डिंग, सिचुएशन के अकॉर्डिंगली। सर इसमें दोनों में कौन सा वो बेस्ट प्रेफरेंस है भाई इसमें? देखो सिंपल सी बात है, जब तुम नए हो बहुत और तुमको नहीं पता है बिल्कुल भी, ऑटोमेटिक में जाओ, क्योंकि तुम्हें नहीं पता कि अभी मार्केट प्राइस देखो। देखो एडवर्टीजमेंट एक ऐसा फॉर्मेट है जो तुम्हें प्रैक्टिस, जब तुम ज़्यादा से ज़्यादा एडवर्टीजमेंट रन करोगे ना तुम्हें धीरे धीरे चीज़ें समझ में आने लगेगी, ठीक है। तो अगर तुम्हें पता है इनिशियल स्टेज में कि पर मतलब हर वर्ड का क्या कॉस्ट पर क्लिक है, तो तुम मैनुअल पे जाओ।
नहीं तो तुम ऑटोमेटिक में जाओ। और वैसे भी अभी क्या है ना, गूगल जो है धीरे धीरे सारा कंट्रोल अपने हाथ में ले रहा है। ठीक है, पहले सारी ऐड जो हैं वो उसमें ऑप्शंस आते थे ऑटोमेटिक या मैनुअल। अभी क्योंकि मैंने काफ़ी टाइम से जो है मतलब हो गए मेरे को 1.5-2 महीने पहले एक जिस बैच में मैंने पढ़ाया है गूगल एड्स। अभी देखते हैं क्या क्या चीज़ें अपडेट हुई हैं, आज देखेंगे कुछ चीज़ें, काफ़ी चीज़ें अपडेट हुई सर होंगी। ऑटोमेटिक और मैनुअल में कौन हम्म सा बेटर रिजल्ट है सर? मैं तुम्हें वही तो बता रहा हूँ, ऐसा नहीं होता है कि मैं मैनुअल कर रहा हूँ तो अच्छा रिजल्ट मिलेगा, ऑटोमेटिक मिलेगा। देखो, एड्स का रिजल्ट बहुत सारी चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, अभी मैं तुम्हें वही चीज़ बता रहा हूँ कि अगर बात करूँ मैं मैनुअल की, तो ये गूगल धीरे धीरे सारा कंट्रोल अपने हाथ में ले रहा है। अगर मैं अभी मैनुअल की बात करूँ ना, ये मैनुअल तुम्हें सिर्फ सर्च ऐड पे दिखाई देगा। सर्च लास्ट तक का बता रहा हूँ मैं, अभी वो तो हम ऐड बनाते रहेंगे तो देखते रहेंगे क्या क्या चीज़ अपडेट हुई है। बट लास्ट तक का मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि सर्च ऐड पे ही तुम्हें मैनुअल बिडिंग का ऑप्शन मिल रहा है। बाकी सारी जो एडवर्टीजमेंट है वो ऑटोमेटिक हो चुकी हैं ऑलरेडी। तो शायद हो सकता है मैन अब क्या कहते हैं इससे भी उसने हटा दिया हो मैनुअल बिडिंग, मतलब मैनुअल बिडिंग ही हटा दी हो, ऑटोमेटिक ही कर दी हो सारी चीज़ें। ठीक है, तो वो तो हम अभी देखेंगे। तो अभी सिर्फ सर्च ऐड पे ही तुम्हें जो है ना मैनुअल बिडिंग का ऑप्शन मिलेगा। बाकी ऐडों पे तुम्हें ऑटोमेटिक मिलेगा। तुम डिस्प्ले ऐड रन करोगे तो तुमसे पूछेगा ही नहीं, वो मैनुअली चलेगा सब कुछ। ठीक जी है, सर। मैं देखो जी सर। ऑटोमेटिक में भी वो पूछता है तुमको, बट वो ये पूछता है कि तुम कितना तक देने को तैयार हो। तुम्हारे मन की जानने के लिए वो ऑप्शनल में देता है कॉस्ट पर क्लिक। और देखना सीपीसी लिखा होगा बट उसके आगे ऑप्शनल लिखा होगा, हाँ, तो ऑप्शनल कोई का मतलब यही उसका होगा कोई वैल्यू होता नहीं है ना? है। इसका वो जो लिखा आता है ऑप्शनल में, हम्म जैसे हम बनाते हैं तो ऑप्शनल में सीपीसी लिखा आएगा, हम्म बट उसमें बिडिंग स्ट्रेटजी डालने आता है कि आपका बजट क्या है, इसका मतलब। अभी आगे चलेंगे तब बताना, ऐसे नहीं समझ में आएगा तुम क्या पूछ रहे हो। ठीक आगे है अभी सर। दिखेगा ना, अभी ऐड तो बनाएंगे ही, उसमें देखना तुम फिर बताना मुझे कि ठीक। कहाँ तुम पूछ ठीक। रहे हो। ठीक है, ठीक है सर। तो समझ में आया बिडिंग स्ट्रैटेजी किस तरीके से चलती है, कुछ इस तरीके से आपकी बिडिंग स्ट्रैटेजी चलती है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अब तुम बिडिंग तो कर रहे हो। ठीक है, अब तुम्हारे जैसे ऐसे पता नहीं कितने लोग हैं, जैसे कि गूगल के सर्च इंजन पे रैंकिंग होती है, उस तरीके से तुम्हारी बिडिंग में भी, तुम्हारी एडवर्टीजमेंट पे भी तो रैंकिंग होती है। अब तुम अगर, जब मैं तुम्हें एडवर्टीजमेंट दिखाया था तो उसमें भी तो सीक्वेंस था ना, पहले नंबर पे एक थी, फिर दूसरे नंबर पे भी थी, फिर तीसरे, फिर चौथे। वो किस तरीके से डिसाइड होता है? सिर्फ ये नहीं होता कि आपने कॉस्ट पर क्लिक यहाँ पे डाल दिया, तुम्हारा ऐड चल गया, हो जाएगा काम, नहीं। उसके लिए देखो यहाँ पे जो कॉस्ट किस तरीके से, रैंक किस तरीके से निकाली जाती है, यहाँ पर रैंक की बात हो रही है। कौन सी रैंक? कि गूगल के सर्च इंजन पे तुम कौन से नंबर पे दिखाई दोगे पैसा देने के बाद भी। तो गूगल भी तो वहाँ पे रैंक देता है ना, किसी की ऐड को पहले नंबर पे दिखाता है, किसी को दूसरे नंबर पे, किसी को तीसरे नंबर पे, होता है कि नहीं होता? यस सर। होता है ना। हम्म। तो यहाँ पे बेसिकली अभी हमें क्या करना है, रैंक। तो गूगल जो है वो रैंक किस तरीके से निकालता है, ठीक है, किस तरीके से वो रैंक को देता है। ठीक है, तो रैंक जो है वो दो चीज़ों, सीपीसी, सबसे पहले तो सीपीसी। फॉर एग्जांपल अब सपोज करो यहाँ पे तुम चार पांच लोग हो, जैसे कि सपोज करो अंकिता हो गई, युगल हो गया, ठीक है, सन्नी हो गया, तुषार हो गया, और ईशान हो गया। ठीक है, ये पांच लोग हैं, सपोज करो ये पांचों के पांचों एक उसमें बिड लगा रहे हैं। ठीक है, अंकिता बोलती है कि भाई मैं तो पर क्लिक 25 रुपये देने को तैयार हूँ। युगल बोलता है भाई मेरा 15 से ज़्यादा बजट नहीं है। सन्नी ने बोला भाई मैं तो 10 ही लगाऊंगा। शेखर ने बोला मैं 5 लगाऊंगा। एंड ईशान ने बोला चलो मैं 20 तक तो दे ही दूंगा, इतना अफोर्ड कर लूंगा। तो अब तुम्हारे अकॉर्डिंगली अगर मैं बात करूं, किसकी ऐड जो है गूगल ऊपर दिखाएगा? जो सबसे ज्यादा बिडिंग दे रहा है वो सर। अंकिता की 25। जिसका सबसे ज्यादा सबसे बिडिंग ज़्यादा है तो। पेमेंट होगा। जिसका सबसे ज़्यादा पेमेंट होगा। बिडिंग प्लस बिडिंग, क्वालिटी। हाँ वही सब बोल बिडिंग रहा प्लस क्वालिटी। देखो यहाँ पे ऐसा नहीं होता कि सिर्फ तुम्हारी कॉस्टिंग को देख के जो है गूगल जो है तुम्हारी एडवर्टीजमेंट को रैंक दे देगा। ठीक है, रैंक हमेशा कैलकुलेट होती है कॉस्ट पर क्लिक इनटू क्वालिटी स्कोर। ठीक है, गूगल तुमको तुम्हारी एडवर्टीजमेंट को एक क्वालिटी स्कोर देता है। ठीक है, अब वो क्वालिटी स्कोर किस बिहाफ पे देता है?
तो जो ये क्वालिटी स्कोर होता है ना, ये डिपेंड करता है एक तो तुम्हारी जो लैंडिंग पेज है उसके ऊपर, और तुम्हारा CTR कैसा है, और रिलेवेंसी कैसी है तुम्हारी। ठीक है, इन 3 चीज़ों को देख के वो क्या करता है, तुम्हारी एडवर्टीजमेंट को एक क्वालिटी स्कोर देता है। तो अब सबसे पहले बात करते हैं लैंडिंग पेज। देखो, लैंडिंग पेज का मतलब क्या हुआ कि जो तुम्हारा लैंडिंग पेज है वो किस तरीके से बनाया गया है। ठीक है, तुम्हारा जो लैंडिंग पेज है वो किस तरीके से बनाया गया है। ठीक है, लैंडिंग पेज के अंदर भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जो तुम्हें ध्यान में रखनी है, जैसे कि वहाँ पे एक प्रॉपर इन्फॉर्मेशन, मतलब एक ही पेज के अंदर लैंडिंग पेज क्या होता है पहले ये समझो। देखो, हम लोगों ने वेबसाइट बनाई, वेबसाइट में तुमने होम पेज डाला, अबाउट अस का पेज डाला, कॉन्टैक्ट अस का पेज डाला, तुमने अलग अलग टाइप के पेज वहाँ पे डाल दिए। ठीक है, सो अब बेसिकली अलग अलग टाइप के तुमने वहाँ पे पेज डाले, तो यूज़र अगर तुम्हारी वेबसाइट पे आ रहा है तो वो एक्सप्लोर करेगा तुम्हारे अलग अलग पेजेस को। बट लैंडिंग पेज क्या होता है, जब भी हम एडवर्टीजमेंट बनाते तो हमें एडवर्टीजमेंट के लिए एक लैंडिंग पेज अलग से बनाना होता है। ठीक है, हमें एक अलग से लैंडिंग पेज बनाना होता है। ठीक है, तो लैंडिंग पेज क्या होता है, सिंगल पेज वेबसाइट होती है, वहाँ पे कोई होम पेज, अबाउट अस पेज कुछ नहीं होता, सिर्फ एक पेज होता है। उस एक पेज में ही आपको अपने बिजनेस की जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो वहाँ पे देनी है। ठीक है, लैंडिंग पेज बनाते समय तुम्हें ध्यान रखना है कि उधर कॉन्टैक्ट की तुम्हारी सारी इन्फॉर्मेशन उस लैंडिंग पेज पे होनी चाहिए, वहाँ पे कुछ ना कुछ ऑफर्स तुम्हें दिखानी है। ठीक है, क्योंकि भाई ऑब्वियस ही बात है, ह्यूमन नेचर है, जब वो कुछ ऑफर देखता है तभी वो अप्रोच करता है चीज़ों को लेके। ठीक है, तो तुम्हारा वो होना चाहिए। दूसरी चीज़ ये, तुम्हारा कॉल टू एक्शन का वहाँ पे बटन लगा हुआ होना चाहिए जिसपे यूज़र क्लिक करके कुछ एक्शन करे। ठीक है, तो बेसिकली जो होता है, गूगल जो होता है वो तुम्हारे लैंडिंग पेज को देखता है कि तुम्हारा लैंडिंग पेज कितना इफेक्टिव है, उसमें जो इन्फॉर्मेशन है कितनी इफेक्टिव तुमने डाली हुई है, अट्रैक्टिव है कि नहीं है, तो उसके अकॉर्डिंगली वो कुछ पॉइंट्स तुम्हें देता है। फिर उसके बाद आता है तुम्हारे रिलेवेंसी। रिलेवेंसी का मतलब यह है कि जो तुम्हारी ऐड है उस ऐड से मिलता जुलता कंटेंट उसको लैंडिंग पेज पे मिलना चाहिए। अब ऐसा है कि तुमने एडवर्टीजमेंट, तुमने सपोज करो तुमने कोई ऐड रन करा रखी है एसईओ की, कि तुम एसईओ में मास्टरी करवाते हो, तुम और भी कोर्स करवाते हो, एसईओ में तुम मास्टरी करवाते हो, तुमने वहाँ पे लैंडिंग पेज डाल दिया और लैंडिंग पेज में एसईओ को छोड़ के बाकी सारे कोर्स की इन्फॉर्मेशन है, तो क्या कहीं से रिलेवेंसी है? बंदा तो एसईओ को ढूंढता ढूंढता तुम्हारे लिंक पे क्लिक कर रहा है ना, और लैंडिंग पेज पे जाने के बाद वो देख रहा है कि एसईओ की तो इन्फॉर्मेशन ही नहीं डाल रखी तुमने वहाँ पे, तो कहीं से कोई रिलेवेंसी है? हम्म, बताओ। नहीं सर। नहीं है ना, तो इसीलिए जो है तुम्हारा जो लैंडिंग पेज का जो रिलेवेंसी जो है वो होनी चाहिए तुम्हारे एडवर्टीजमेंट के अंदर, और जो तुम्हारा लैंडिंग पेज होगा। उसके बाद आता है तुम्हारा यहाँ पे CTR। तुम्हारा CTR जो है वो अच्छा होना चाहिए। अब CTR कौन बताएगा, मुझे ये बताओ ईशान, व्हाट इज CTR? ऑफ पेज एसईओ में तुम्हें बताया था मैंने CTR किसे बोलते हैं, जब तुम्हें PR वगैरह सारी चीज़ें बताई थी, DAPA स्पैम स्कोर सब बताया था। क्या होता है CTR, कैसे सही CTR कैसे निकलता है? बताओ भाई। सर क्लिक थ्रू रेट मतलब CTR SEO और PPC का कॉम्बिनेशन है। क्या है? SEO और PPC का लाइक आपका बैकएंड है SEO, अगर उस पे अगर SEO पे आपका नहीं चल रहा है तो उस पे आप CTR लगा के आप अपना वो SEO को रैंक करवा सकते हैं। SEO और कौन बताएगा, फटाफट फटाफट, अंकिता क्या होता है CTR? अंकिता, जिसमें CTR क्या होता है? सिर्फ युगल? सर
सर क्लिक थ्रू रेट होता है सर, और ये सेशन होता है इम्प्रेशन प्लस क्लिक। कहाँ पे पढ़ के बता रहे हो? सर आपने बताया था ना वो लास्ट टाइम आपने गूगल पूछा गूगल था। सर्च, गूगल सर्च हाँ पे जी है सर, सर। ये 10% से लास्ट टाइम आपने लास्ट क्लास में बताया था, एक बार और पूछा था आपने मेरे से। सी टी आर बनता है सेशन से। अगर तुम्हारे सेशन बढ़ेंगे तो सी टी आर बढ़ेगा, ठीक है। और अगर तुम्हारी एडवर्टीजमेंट के ऊपर सिर्फ इम्प्रेशन पड़ रहा है बट क्लिक नहीं आ रहा, तो उससे क्या होगा, तुम्हारा सी टी आर डाउन होगा, ठीक है। तो ये सी टी सर आर होता है। सेशन बढ़ाने का फॉर्मूला, सेशन बढ़ाने का सिर्फ फॉर्मूला, सेशन मतलब बढ़ा सेशन सेशन जो होता इंक्रीज। है वो तुम्हारा इम्प्रेशन प्लस क्लिक। जब तुम्हारी ऐड पे इम्प्रेशन पड़ता है और उसके बाद क्लिक भी हो जाता है तो तुम्हारा सेशन बन जाता है। और अगर तुम्हारी ऐड पे सिर्फ इम्प्रेशन पड़ता है, क्लिक नहीं होता, तो सेशन इनकम्प्लीट होता है, तुम्हारा सीटीआर डाउन हो जाता है, ठीक ये है। डाउन होने का नुकसान। नुकसान है भाई, गूगल की नज़रों में ये है कि तुम क्या कहते हैं, तुम्हारी एडवर्टीजमेंट लोगों को दिख रही है बट उसके बावजूद भी वो उस पर क्लिक नहीं कर रहे। इसका मतलब तुमने एडवर्टीजमेंट के जो टाइटल होते हैं या फिर वो डिस्क्रिप्शंस होते हैं वो इफेक्टिव नहीं लिखे हुए, कि लोग उसको अट्रैक्ट ही नहीं हो रहे पढ़ के। वो लोग, मतलब तुम्हारी ऐड लोगों को दिख रही है बट लोग उस पर क्लिक ही नहीं कर रहे, तो फिर वो तुम्हारी ऐड क्यों दिखाएगा बार बार जब तुम्हारी ऐड पे कोई क्लिक ही नहीं कर रहा? तो दैट मीन्स कि तुम्हें अपना टाइटल डिस्क्रिप्शन चेंज करने की ज़रूरत है। डजंट मैटर आपका बिडिंग कितना कॉस्टिंग है। हम्म, उससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है कस्टमर को सर। थोड़ी ना पता होता है यार कि तुमने क्या बिडिंग लगाई है, क्या किया है, जी ठीक सर। है। तो ये सारी चीज़ें देख के अब सपोज करो कि अंकिता का जो क्वालिटी स्कोर है वो 1 है, युगल का जो क्वालिटी स्कोर है वो 3 है, और जो सन्नी का क्वालिटी स्कोर है वो 2 है, ठीक है। और तुम्हारा ये शेखर का क्वालिटी स्कोर 10 है, और ईशान का क्वालिटी स्कोर भी एक ही है। तो कितना हो गया? 25, 45, 20, 50 और 20। तो फिर उसके अकॉर्डिंगली आप देख लो कौन पहले नंबर पे दिखाई देगा। शेखर ने कम पैसे दिए थे बट उसका क्वालिटी स्कोर बहुत अच्छा था, तो भी उसकी वेबसाइट जो उसकी रैंकिंग है वो नंबर 1 पे दिख जाएगी। देखो, नो डाउट यहाँ पे 60 to 70% सीपीसी को ही इंपॉर्टेंस देता है गूगल, क्योंकि उसे भी तो पैसा कमाना है। बट 30 to 40% इन चीज़ों को भी देखा जाता है, इनको तुम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। क्वालिटी इम्प्रूवमेंट मतलब कैंपेन में क्या इम्प्रूव होना चाहिए, क्या परफेक्टली दिखे जो गूगल का एआई को पसंद है। अब भाई ये तो कोई भी नहीं बता सकता कि गूगल को क्या पसंद आएगा, गूगल को थोड़ी ना पसंद आएगा, ये तो लोगों के ऊपर है ना। भाई तुम्हारा सीटीआर डाउन हो रहा है, गूगल तो दिखा रहा है तुम्हारी एडवर्टीजमेंट को बट लोग उस पर क्लिक नहीं कर रहे ना, तो लोगों को पसंद नहीं आ रहा है। गूगल तो दिखा रहा है तुम्हारी एडवर्टीजमेंट को, बात को समझो। सीटीआर डाउन तो तभी होता है ना जब तुम्हारी एड दिख रही है बट उसके ऊपर क्लिक नहीं हो रहा है, ठीक है। वैसे जिसका एक्सेस मनी है वो तो ज्यादा ही डाल सकता है पैसे। कौन? मतलब कोई जैसे जैसे इन्होंने मनी डाली है ना अपना हाँ इन्वेस्ट कर, तो हाँ। जिसका काफी एक्सेस में अमाउंट सरप्लस अमाउंट हो तो और बहुत ज्यादा डाल सकता है, तो उससे तो फिर मनी वाली गेम भी आगे आ सकती है। अरे भाई तुम एडवर्टीजमेंट बना रहे हो तो तुम्हें यहाँ पे आरओआई निकालना पड़ेगा, ऐसे थोड़ी ना है तुम्हारे पास पैसा है तो तुम आंख बंद करके लगाओगे, आरओआई नहीं देखोगे। पता चल रहा है तुम 50,000 हम्म। की एडवर्टीजमेंट चला रहे हो और प्रोडक्ट बेच रहा है 5,000 रुपये का, तो ऐड चलाने का कोई फायदा है? हम्म। आप आरओआई भी तो कैलकुलेट करोगे ना अपनी। हाँ जी, हाँ जी सर। अब एक बात बताओ, तुमने बोला मैं तो ज़्यादा पैसे दे दूंगा, मैं 100 रुपये दे देता हूँ। अब तुम्हारी ऐड 100 रुपये में दिख रही है, किसी बंदे की ऐड 25 रुपये में दिख रही है, तो तुम्हें तो 75 रुपये का नुकसान हो रहा है। तुम ऐड दिखाने के चक्कर में 100 रुपये दे रहे हो उसको बार बार, और यहाँ 25 रुपये में काम हो जा रहा है। भाई तुम्हारे जो बस। नीचे ऐड जिसकी दिखाई दे रही है वो 25 रुपये ही दे रहा है सिर्फ, उसकी ऐड भी दिख हम्म। रही है, तुम 100 रुपये दे रहे हो, तुम्हारी भी ऐड दिख रही है, तो इससे तुम्हें क्या फ़ायदा हो रहा है पैसा ज़्यादा बढ़ा के? भाई समझ गया सर। आरओआई निकालना होता है, ऐसे नहीं होता आंख बंद करके। क्लाइंट को रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ही नहीं दोगे तो वो हम्म। तुमसे काम क्यों करवाएगा? एक बात याद रखना, अगर क्लाइंट 50,000 रुपये इन्वेस्ट कर रहा है ना ऐड में, उसको 1.5 लाख रुपए की इनकम चाहिए एडवर्टीजमेंट के थ्रू। समझ में आई? वो डबल ट्रिपल की उम्मीद से पैसा लगाता है। अब तुमने तो सारा पैसा खर्च कर दिया यहाँ पे,
ये 100 में 100 रुपये में यहाँ पे 5 कन्वर्जन मिले, इसको भी 25 रुपये 5 कन्वर्जन मिले, तो किसका ज़्यादा हाँ अच्छा वो होगा, आर 25 फिर ऐसा नहीं होता कि आप कितना भी अंधाधुन पैसा लगा दो यहाँ पे। यही करते हैं लोग गड़बड़े यहाँ पे, एडवर्टीजमेंट ढंग से दिखनी होती पैसा बढ़ा देते हैं। चलो ठीक है, अब ये हो गया। अब उसके बाद देखो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, स्ट्रक्चर की बात करेंगे और उसके बाद ऐड बनाना शुरू करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे बात करते हैं स्ट्रक्चर की। एक सेकेंड, अगर यहाँ पे बात करें हम देखो स्ट्रक्चर की, तो किस तरीके से स्ट्रक्चर होता है। देखो सबसे पहले तुम्हारा क्या बनता है, तुम्हारा ऐड अकाउंट बनता है। ठीक है, सबसे पहले तुम्हारा ऐड अकाउंट बनता है। ठीक है, जो कि तुम लोगों का बनाती है मैंने। अब इस ऐड अकाउंट के अंदर तुम मल्टीपल अकाउंट्स क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, इसके अंदर तुम मल्टीपल अकाउंट्स ऐड कर सकते हो। मतलब कि अगर सपोज करो तुम चाहो तो एक पर्सन के लिए एक अलग अकाउंट ओपन कर सकते हो, दूसरे पर्सन के लिए अलग अकाउंट, तीसरे पर्सन के लिए अलग अकाउंट। जैसे सबसे ऊपर जो मेन अकाउंट हुआ, जैसे सपोज करो कि मेरा ब्रांडिंग एक्सपर्ट के नाम से, तो ब्रांडिंग एक्सपर्ट के नाम से मैंने अकाउंट बना दिया। अब इसके अंदर मैं चाहूँ तो हर किसी के लिए, जैसे ईशान की ऐड रन करनी हो तो उसके लिए एक अलग अकाउंट ओपन कर लिया, और ब्रांडिंग एक्सपर्ट के अंदर ही तुम क्या कर सकते हो, जैसे युगल ने बोला तो युगल का मैंने एक अलग अकाउंट क्रिएट कर दिया, सबके लिए अलग अलग अकाउंट क्रिएट कर दिया। ऐसा पॉसिबल है। ठीक है, तो हम यहाँ पे मल्टीपल अकाउंट्स जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। अब एक अकाउंट के अंदर आप जो है कैंपेन्स रन करते हैं मल्टीपल, एक अकाउंट के अंदर आप मल्टीपल कैंपेन्स रन कर सकते हैं। ठीक है, कैंपेन का मतलब क्या हो गया कि कैंपेन का मतलब सपोज करो कि मैं यहीं पर ही एक ही अकाउंट के अंदर युगल का भी कैंपेन रन कर रहा हूँ, मैं ईशान का भी कैंपेन रन कर रहा हूँ, मतलब कि दोनों अलग अलग कैंपेन रन कर रहा हूँ। ठीक है, तो अलग अलग अकाउंट ना बना के एक कैंपेन के अंदर मैं मतलब एक अकाउंट के अंदर मैं मल्टीपल कैंपेन्स रन कर सकता हूँ। ठीक है, मल्टीपल कैंपेन वो रन कर सकता हूँ, वो कैसे अलग अलग एड्स बना के अलग अलग कैंपेन बना के। अभी मैं एक बताऊंगा। अकाउंट एक कैंपेन के अंदर फिर अलग कैंपेन कैसे बनेगा? अरे भाई, जब मैं कैंपेन बनाऊंगा तो तुम्हारा अलग बनाऊंगा, और जब सबसे स्टार्टिंग से जब मैं स्टार्ट करूंगा तो वहाँ पे कैंपेन सेलेक्ट, क्योंकि सबसे पहला लेवल जो होता है ऐड बनाने का वो कैंपेन लेवल होता है। तो जी कैंपेन लेवल के अंदर हम डिसाइड करते हैं कि हमें कैंपेन लेवल किसका कैंपेन बनाना है। तो तुम जी क्या है, जी जब दूसरी ऐड बनाओ तो दूसरा कैंपेन बना लो, तीसरी ऐड तीसरा किसी के लिए बनाओ तो तीसरा कैंपेन बना लो। आप अलग अलग सर कैंपेन जीमेल यहाँ बना सकते हो। जीमेल अकाउंट तो सर सेम ही होगा ना? जीमेल अकाउंट सेम होगा भाई, सब कुछ सेम होगा, कैंपेन अलग अलग होंगे। अगर एक कैंपेन रिजेक्ट हो जाए तो पूरा अकाउंट सस्पेंड? अरे नहीं भाई, क्यों अकाउंट सस्पेंड होगा। ये कैंपेन अलग, अगर एक कैंपेन वो हुआ है तो रीजन बताएगा ना कि कैंपेन, अकाउंट सस्पेंड होना इज अ डिफरेंट थिंग, कैंपेन होना इज अ डिफरेंट थिंग। तो That means that account will suspend and campaign is okay. That's good. कैंपेन भी ऐसा नहीं होता ना, कैंपेन तो भाई देखो जब हम एडवर्टीजमेंट रन करते हैं तो ओवरव्यू पे जाता है, 24 घंटे ओवरव्यू पे लगते हैं। अगर वो तुम्हारी पूरी कैंपेन को, तुम्हारी पूरी ऐड को देखेगा, उसको सारी चीज़ें सही लगेंगी, तो ही वो क्या करेगा, तुम्हारे इसको लाइव करेगा, तुम्हारी एडवर्टीजमेंट को। जी सर। ठीक है, ठीक है सर। फिर उसके बाद कैंपेन लेवल के अंदर जो है हम लोग क्या करते हैं, ऐड ग्रुप बनाते हैं अलग अलग। हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, मल्टीपल ऐड ग्रुप्स बना सकते हैं, मतलब एक कैंपेन के अंदर हम मल्टीपल ऐड ग्रुप्स बना सकते हैं। ठीक है, अब ऐड ग्रुप क्या होते हैं, ऐड ग्रुप का मतलब सिंपल सा फंडा होता है तो कि हम एक ठेला पे गोभी, टमाटर, भिंडी वगैरह सब बेच सकते एक ठेला पे, अरे भाई कहाँ तुम भिंडी विंडी बेचने लग गए। मैं हैं। ऐड एक अकाउंट, एड ग्रुप में, एक कैंपेन में अलग अलग एड्स चला सकते हैं, एड्स ग्रुप बना सकते एक हैं। कैंपेन के अंदर हम अलग अलग ऐड ग्रुप हाँ कर सकते हैं। अब हाँ। अलग अलग ऐड ग्रुप क्या हो सकता है, ये हो सकता है कि सपोज करो कि तुमने ऐड ग्रुप ए में कोई अलग ऑडियंस ले ली, ऐड ग्रुप ऑडियंस बी के में कोई लिए अलग ऑडियंस ले ली। मतलब तो वही सपोज सर हो करो रहा है ना, तो एक में टमाटर ले तुमने, ली, एक में आलू ले लूँ, हाँ सिंपल। अरे इनको नहीं समझ में आएगा ना भाई, ये तो नए हैं अभी, तुमने तो कर रखा है इसलिए तुम्हें समझ में आ रहा है जल्दी।
तो इनके लेवल से समझाना पड़ेगा ना। अब सपोज करो यहाँ पे तुमने क्या करा, तुम्हारा डिजिटल मार्केटिंग का तुम कोर्स कर रहे थे, तो तुमने क्या करा, डिजिटल मार्केटिंग का कैंपेन था तुम्हारा डिजिटल मार्केटिंग के अंदर, इसके अंदर तुमने एक एसईओ का ऐड ग्रुप बना दिया, एक तुमने वेबसाइट क्रिएशन का ऐड ग्रुप बना दिया, और एक तुमने किसका बना दिया, सोशल मीडिया मार्केटिंग का अलग ऐड ग्रुप बना दिया। तो तुमने क्या करा, अलग अलग ऐड ग्रुप बना दिया, मतलब एक ऐड ग्रुप के अंदर मल्टीपल ऐड ग्रुप्स बन सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद ऐड ग्रुप के अंदर तुम मल्टीपल ऐड फॉर्मेट्स, जो तुम्हारे मल्टीपल ऐड फॉर्मेट्स है वो तुम बना सकते हो। मतलब कि मल्टीपल ऐड फॉर्मेट का मतलब क्या होगा कि अगर तुम्हारा ये ऐड ग्रुप एसईओ में है तो यहाँ पे तुम क्या कर सकते हो, अलग अलग जो है टाइटल, अलग अलग टाइटल, अलग अलग डिस्क्रिप्शन पे अपनी ऐड को दिखा सकते हो। ठीक है, अगर तुम डिस्प्ले ऐड रन कर रहे हो तो तुम इन चारों ऐड ग्रुप्स के अंदर अलग अलग क्रिएटिव्स बना सकते हो। मतलब कि ये ऐड ग्रुप बनाया तो तुम कुछ अलग क्रिएटिव बना रहे हो, इस ऐड ग्रुप पे तुम अलग क्रिएटिव दिखा रहे हो, इस ऐड ग्रुप पे तुम इस ऐड फॉर्मेट पे तुम अलग इमेज, वो अलग इमेज का ऐड ग्रुप दिखा रहे हो, और इस ऐड ग्रुप के अंदर तुम क्या कर रहे हो, अलग क्रिएटिव डाल रहे हो। मतलब कि तुम एसईओ के ही, क्योंकि डिस्प्ले ऐड है तो तुम्हें कुछ क्रिएटिव बनाना पड़ेगा वहाँ पे, तो तुम क्या कर रहे हो, उसी के अंदर अलग 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 इमेज बना के जो है वो आगे कर रहे हो। क्योंकि देखो ये सारी चीज़ें मैटर करती है। कई बार क्या होता है कि तुम्हारे ऐड ग्रुप के अंदर तुमने अलग अलग फॉर्मेट की वो करी, मतलब अलग अलग क्रिएटिव बना के अलग अलग तुमने क्या करे, ऐड फॉर्मेट्स बना दिए नीचे। अब हो सकता है कि भैया ये वाला ना वर्क कर रहा हो, ये वाला ना वर्क कर रहा हो, ये ना वाला ना वर्क कर रहा हो, बट ये वाला बहुत अच्छे से वर्क कर रहा हो, क्योंकि इसका क्रिएटिव जो था वो लोगों को अच्छा लग रहा है, पसंद आ रहा है। ठीक है, तो देखो याद रखना, एडवर्टीजमेंट जब हम लोग बनाते हैं ना, तो ऐसा कोई भी बंदा मास्टर नहीं होता कि वो पहली बारी में एडवर्टीजमेंट रन करे और रिजल्ट 100% आए। तो ना, एडवर्टीजमेंट चलाना भी एक टाइप का एक्सपेरिमेंट है। तो यहाँ पे इनिशियल स्टेज पे जब हम किसी क्लाइंट के लिए ऐड रन करते हैं तो कुछ थोड़ा बहुत बजट उसका ना एक्सपेरिमेंट पे ही एग्जॉस्ट हो जाता है। ऐसा नहीं होता कि पहली बारी में ही तुमने पहले दिन से तुमने ऐड रन करी हो, तुम्हें पहले दिन से ही बहुत अच्छा जो है रिटर्न मिलना शुरू हो जाएगा, या बहुत अच्छा जो है रिस्पॉन्स मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? हाँ जी सर। जी सर। ठीक है, ये हो गया, क्लियर है? तो ये पूरा का पूरा जो होता है स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, अब स्ट्रक्चर हो गया, अब हम आ जाते हैं सीधे लाइव, देखते हैं कि किस तरीके से चीज़ें होती हैं। देखो, कुछ चीज़ें जो हैं एडवर्टीजमेंट रन करेंगे, सारी चीज़ें फर्स्ट डे पे नहीं, कुछ कुछ जो है पॉइंट्स मैं कल के लिए भी बचाऊंगा, कुछ पॉइंट्स तो मैं आज बताऊंगा और कुछ पॉइंट्स मैं तुम्हें कल भी बताऊंगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, प्रैक्टिकली आ जाते हैं सीधे। तो आई थिंक तुम सबका मैंने ना गूगल का ऐड अकाउंट ओपन किया हुआ है। ठीक है, तो आना कैसे है, सिंपल सिंपल सा है। गूगल पे जाओगे, वहाँ पे तुम्हें क्या कहते हैं, या तो गूगल एड्स टाइप कर लेना, अदरवाइज तुम यहाँ पे 9 डॉट है, तो अगर तुमने सेम आईडी से लॉगिन हो रखे हो तो तुम यहाँ पे नीचे आओगे तो तुमको यहाँ पे गूगल एड्स दिख जाएगा। ये रहा गूगल एड्स, सिंपल है, इस गूगल एड्स पे तुम क्लिक कर लो। ठीक है, यहाँ पे साइन इन कर लो। थोड़ा सा ये स्लो चलता है, ठीक है। तो ये रहा तुम्हारा ऐड अकाउंट। सारे के सारे अपने ऐड अकाउंट के अंदर आ जाओ, जो नहीं आ पा रहा है मुझे बताओ। इस तरीके से तुम्हें ये तुम्हारा डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा, इस तरीके यहाँ तक तुम्हें पहुँचना है। सारे आ जाओ। सर अभी तो लोड हो।
सो कंफर्म योर कोई नहीं, बिजनेस इंफॉर्मेशन दिखा थोड़ा रहे हैं यहाँ पे। थोड़ा सा स्लो चलता ही है ये। सर ये तो बिलिंग कंट्री वाला आ गया है। मेरे में अभी सर वो बिजनेस की इंफॉर्मेशन मांग रहे हैं, मतलब वो जोन वगैरह, बिलिंग कंट्री। मेरे में भी। सर शेयर करूं? एक एक करके करो। तो आप रुको, करिए, मैंने स्क्रीन शेयर देखना है। सर मेरा भी सेम शो हो रहा है। हाँ तो इसको वो करो ना, फॉर गूगल एक्सपर्ट बाय फोन नो करो और इसको सबमिट करो। कंटिन्यू टू योर अकाउंट आ तो गया। हटा लो। ओ, कर और दो। किसका नहीं आ रहा, फटाफट फटाफट। मैंने स्क्रीन प्रेजेंट की हुई है क्या? जी सर। एक सेकंड रुको। चलो, और सबका हो गया? अंकिता खुल गया? शेखर तुम्हारा? कर रहा हूँ सर, मैं नेट स्लो है यहाँ पे थोड़ा। सर मैं ईमेल का पासवर्ड भूल गया था तो रिकवर कर रहा हूँ। तुम कर क्या रहे हो भैया? तुम एक महीने से पीछे पड़े थे। क्लास क्लास अब स्टार्ट हुई तो तुम्हारा कभी अपडेट हो जा रहा है, कभी वो क्या चक्कर है? सर हम स्क्रीन शेयर कर रहे हैं। हम्म सर मेरा ये आ रहा है। अरे ये कहाँ पहुंच गए भाई तुम? अरे तुम कहाँ, बैक जाओ, न्यू कैंपेन में कहाँ पहुंच गए? साइन इन करो। तुमने पहले कहाँ से बनाया था अकाउंट? इसी से बनाया था? यस सर। हाइड करो इसको। रुको एक सेकेंड। एक काम करो, जहाँ पे ऊपर ए लिखा हुआ है ना वहाँ पे क्लिक करो। हाँ, क्लिक करो। हाँ, यहाँ पे तुम एक काम करो, इसको डिलीट करो यहाँ से, रिमूव इट कर दो। ये तुम जीएमबी पे कैसे पहुंच गई सीधे? दोबारा करना वहीं पे क्लिक। स्विच अकाउंट करो एक बार। अच्छा वो तो हट गया ना वहाँ पे। अब दोबारा डालना है इसको, उस वाले पिछले वाले टैब को कट करो। अब डालो यहाँ पे अंकिता वाला फटाफट।
हैं? कॉम की स्पेलिंग गलत है। सर क्या करें? हाँ, न्यू गूगल ऐड अकाउंट, इस पर क्लिक करो। बाकी सबका हो गया ना? हाँ जी सर, हो गया। सर जी सर। नहीं, इसको हटाओ। नीचे स्क्रॉल करो थोड़ा, नीचे इस पे क्लिक करो, क्रिएट अ कैंपेन विदाउट अ गोल एंड गाइडेंस। हाँ, इस पे। हाँ ठीक है, नो पे क्लिक करके स्क्रॉल करो, सबमिट करो, एक्सप्लोर अकाउंट करो, ऊपर देखो। हाँ ठीक है, चलो सबका चल गया है, सन्नी को छोड़ के। स्क्रीन चल गया सर, चल गया, चल गया। चल गया ना? ठीक है, चलो चलो अब स्क्रीन पे आ जाओ। देखो, अब यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करेंगे। एक सेकेंड, एस के श्रीवास्तव। अरे श्रीवास्तव जी, कितनी बार आईडी बदलोगे? क्या हो गया श्रीवास्तव जी? सेम आईडी है, पता नहीं वो स्विच हो गया ना एड्स पे, इसलिए। तो फिर रिक्वेस्ट क्यों आई मुझे? सर वो दूसरे वो से ऐड था चलो और छोड़ो, ईमेल दूसरा था। कोई बात नहीं। देखो, अब बेसिकली हमें यहाँ पे क्या करना है, ये हमारे ओवरव्यू है, ठीक है। हो सकता है तुम्हारा अलग दिखा रहा हो, क्योंकि जो मेरा जो है ना, मैंने ओल्ड वाला कर रखा है, जो तुम्हारा है सर वो मेरे को न्यू। तो दिखाई नहीं रहा जैसे क्लिक्स और ये इम्प्रेशंस। रुक जाओ भाई, तुम्हारा जो है ना वो न्यू वर्जन है, ठीक है। मैंने अपना ओल्ड वर्जन कर रखा है, क्योंकि मुझे यही थोड़ा सा फ्रेंडली लगता है, ठीक है। तो अभी करूँगा सबका, किस तरीके से कैसे होगा उस पर फोकस करो। वो सारा देखो, क्या होता है कि गूगल एड्स में ना थोड़े बहुत ना ऑप्शन आगे पीछे हो जाते हैं अकाउंट में। हो सकता है कि मेरे उसमें ये पहले पूछा, तुम्हारे उसमें बाद में पूछ रहा हो। तो क्या होता है ना कि गूगल अपनी ना अकाउंट, मतलब ये डैशबोर्ड को ना चेंज करता रहता है। अब सपोज करो जैसे उसने चेंज करा, तो क्या करेगा, 1-2 महीने तक ना चेंज, एक साथ सबके चेंज नहीं होते। मेरा आज कर दिया, तुम्हारा हो सकता है 1 महीने के बाद चेंजेस दिखाई दें उसके अंदर। तो ये थोड़ी सी होता है इसमें, कितने सारे गूगल एड्स अकाउंट होते हैं, वो अपडेट होने में टाइम लग जाता है। और वैसे भी मैंने ना पुराना वाला वर्जन में यूज़ कर रहा हूँ इसमें, ठीक है। होती सारी चीज़ें, बस लेआउट थोड़ा सा अलग अलग होता है और कुछ नहीं होता। तुम्हारे उसमें भी मैं तुम्हें बता दूंगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो, ये होगा तुम्हारा ओवरव्यू, ठीक है। ये तुम्हारा पूरा डैशबोर्ड हो गया, ठीक है। अब यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे कैंपेन बनाना, ठीक है। तो अब देखो, अगर तुम्हें अकाउंट्स वगैरह बनाने हैं तो तुम यहाँ पे क्या करोगे, अपने फोटो है ना जहाँ पे, वहाँ पे जैसे ये मेरा अकाउंट बना हुआ है, ठीक है। मेरा मनसुयाल 18, ये मेरी जीमेल आईडी है जिसके ऊपर ये गूगल ऐड अकाउंट बना हुआ है। अब इसी के अंदर तुम, ये मेरा गूगल ऐड अकाउंट नंबर है, ठीक है, 552, ये मेरा अकाउंट नंबर है, ठीक है। अगर मुझे एक और अकाउंट बनाना है तो मैं क्रिएट गूगल ऐड अकाउंट करके इसी ईमेल आईडी पे मैं मल्टीपल ऐड अकाउंट बना सकता हूँ, ठीक है। और अगर मुझे स्विच करना है, तो जैसे ये मेरी आईडी का अकाउंट है, अगर मुझे स्विच करना है तो मैं इस पर जाकर स्विच भी कर सकता हूँ अपने गूगल ऐड के अकाउंट को, ठीक है। तो जैसे मैंने बताया था ना, एक जो तुम्हारा मेन अकाउंट होता है उसके अंदर तुम मल्टीपल ऐड अकाउंट बना सकते हो, तो यहीं से बनाओगे। अब जैसे सपोज करो, ये जो ऐड अकाउंट है इस पर मैं
शेखर की ऐड चला रहा हूँ तो मैं एक नया ऐड वो बना के मैं किसी दूसरे पर्सन की ऐड भी उसमें चला सकता हूँ, और मैं सिंपल उस पर क्लिक करूँगा, स्विच हो जाएगा इधर से उधर और कुछ नहीं होगा, सिंपल। ठीक है, भले ही चाहो तो मैं तुम्हें बना के दिखा सकता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे क्रिएट न्यू अकाउंट करा, ठीक है, मैंने यहाँ पे क्रिएट अ कैंपेन विदाउट अ गोल एंड गाइडेंस करा, ठीक है, कंटिन्यू करा, ठीक है। अरे भाई पेमेंट के लिए क्यों बोल रहा है, विदाउट गोल एंड गाइडेंस ही तो किया था। अब यही दिक्कत है, किसी के उसमें पेमेंट ऑप्शन ज़बरदस्ती दिखाता है। देखो दूसरा अकाउंट बनाने के लिए डिटेल्स वगैरह डालने के लिए बोल रहा है, ठीक है। तो तुम यहाँ से, मतलब मेरे कहने का मतलब है मल्टीपल जो है अपने अकाउंट्स ओपन कर सकते हो। जैसे ये देखो हो भी गया है, ठीक है, दिखा रहा है ना, ये मेरा पुराना था, ये मेरा क्या है, नया वाला है। अब मुझे वापस अपने पुराने वाले पे जाना है तो मैं सिंपल इस पर क्लिक करूँगा तो मैं पुराने वाले पे आ जाऊँगा। ये देखो ये मेरा पुराना वाला है, ये मेरा नया, मतलब जो है अभी सेटअप इन प्रोसेसिंग में चल रहा है। ठीक है, ऊपर तुम्हें यहाँ पे दिख भी रहे होंगे ऐड अकाउंट, ठीक है। तो ये मेरा वो आ गया। अब अगर सपोज करो मुझे उस पर स्विच करना है तो सिंपल है, इस पर क्लिक करूँगा और ये इस वाले पे चले जाऊँगा, सिंपल। ठीक है, ऐसे स्विच कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे देखो हम सबसे पहला सर्च ऐड किस तरीके से बनाई जाती है वो हम स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे देखो ये कैंपेन है, तो हम इस पर क्लिक करेंगे न्यू कैंपेन के अंदर, ठीक है। न्यू कैंपेन के अंदर जो है हम यहाँ पे एक नया कैंपेन जो है वो बनाएंगे। ठीक है, ये कर दिया। अब सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या करना होता है, अपना ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करना होता है। ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या है कि बेसिकली तुम क्या चाहते हो, तुम सेल्स ड्राइव करना चाहते हो, ठीक है, तुम लीड जनरेशन की एड रन करना चाहते हो, तुम वेबसाइट पे ट्रैफिक लेके आना चाहते हो, ठीक है, या फिर तुम प्रोडक्ट या ब्रांड कंसिडरेशन, मतलब कि लोगों को एक्सप्लोर करना चाहते हो अपने ब्रांड के बारे में जो वीडियो ऐड के थ्रू होगी, ठीक है। तुम ब्रांड अवेयरनेस, मतलब अपने ब्रांड को अवेयर करना चाहते हो, तो ब्रांड अवेयरनेस के अंदर तुम्हारा डिस्प्ले ऐड और वीडियो ऐड तुम रन कर सकते हो, ठीक है। ऐप वगैरह का तुम्हें प्रमोशन करना है तो तुम ऐप प्रमोशन पे यहाँ पे क्या होगा, एप्लीकेशन ऐड रन कर सकते हो। तुम्हें लोकल विजिट अगर ये सारी चीज़ें बढ़ानी तो यहाँ पे तुम्हें परफॉर्मेंस मैक्स ऐड चलानी पड़ेगी, मतलब कि जो हम जीएमबी बनाते हैं ना, जो हमने बनाई थी अभी, अगर तुम वो जीएमबी के थ्रू जो है अपनी लोकल स्टोर अगर तुम्हारे पास है उसके ऊपर तुम ट्रैफिक लेके आना चाहते हो तो तुम परफॉर्मेंस मैक्स ऐड यहाँ से रन कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद एक ऑप्शन आता है क्रिएट अ कैंपेन विदाउट एंड गोल एंड गाइडेंस। जब आपको बहुत अच्छी तरीके से चीज़ें आती हैं और आपको किसी गोल एंड गाइडेंस की ज़रूरत नहीं है तो आप इस ऑप्शन को यहाँ पे सेलेक्ट करते हो कि भाई मुझे बनानी आती है, मैं जो है विदाउट गोल एंड गाइडेंस जो है वो ऐड बनाऊंगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अभी क्या है, विदाउट गोल एंड गाइडेंस ही लेके चलूँगा, मेरे को पता है कि किस तरीके से ऐड बनेगी, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या करा, विदाउट गोल एंड गाइडेंस वाला ऑप्शन जो है इसको लिया। अब इसके अंदर देखो हमें यहाँ पे सबसे पहले हमने ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करा, अब उसके बाद हमसे पूछ रहा है कि कैंपेन टाइप, तुम कौन सा कैंपेन रन करना चाहते हो, सर्च, परफॉर्मेंस मैक्स, डिस्प्ले, शॉपिंग, वीडियो ऐड, स्मार्ट, डिस्कवरी, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी हम सर्च ऐड की बात कर रहे हैं तो हम पहले सर्च ऐड बनाएंगे, एक करके बनाएंगे सारी एड्स, ठीक है। मैंने सर्च ऐड पे यहाँ पे क्लिक करा क्योंकि मुझे सर्च ऐड बनानी है। तो सर्च ऐड बनाने के बाद अब देखो यहाँ पे ना कन्वर्जन के लिए बोल रहा है, तो कन्वर्जन कैसे बनता है
कैसे चीज़ें होती है ये मैं तुम्हें नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, तो इसको अभी तुम इग्नोर करना, कन्वर्जन वर्जन इन सब चीज़ों को, ठीक है। तुम सीधे कंटिन्यू पे आओ। कंटिन्यू पे आने के बाद तुमसे पूछेगा सेलेक्ट द रिजल्ट दैट यू वांट टू गेट फ्रॉम दिस कैंपेन, मतलब कि तुम सर्च ऐड मतलब कि किस में चलाना चाहते हो। ऑब्वियस सी बात है कि हम वेबसाइट पे अपनी सर्च ऐड चलाना चाहते हैं, ठीक है, कि भाई जो एड्स हैं, जो यूज़र है वो सर्च ऐड पे क्लिक करेगा तो हमारी वेबसाइट पे आएगा। तो यहाँ पे हमें क्या है, वेबसाइट विजिटर्स के लिए ऐड चलानी है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अपनी वेबसाइट का यूआरएल डालेंगे। जैसे सपोज करो मैं यहाँ पे thebrandingexpert.in, मैंने क्या करा, इसका यूआरएल कॉपी किया एंड सिंपल इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमें क्या करना है, अपने कैंपेन को एक नेम देना है, ठीक है, कि भैया ये किस चीज़ का कैंपेन है। तो इस कैंपेन का नाम देखो, ये देखो ये सारी चीज़ें यूज़र को नहीं दिखाई देगी, ये मैं अपनी सहूलियत के लिए लिख रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ द ब्रांडिंग एक्सपर्ट डिस्प्ले ऐड। मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं अलग अलग कंपनीज़ के कैंपेन भी इसमें रन कर सकता हूँ। तो मुझे कैसा पता चलेगा कि कौन सा कैंपेन किसका है, तो उसके लिए मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ रहा है, नाम रखना पड़ रहा है। तो इससे मुझे समझ में आ जाएगा कि भाई द ब्रांडिंग एक्सपर्ट की डिस्प्ले ऐड है जो कि 25 तारीख को चलाई गई है। कुछ इस तरीके तुम अपने अपने सहूलियत के अकॉर्डिंगली तुम यहाँ पे नाम रखोगे कैंपेन का। ऐसा नहीं कि जो मैंने लिखा है तुम भी वही लिखोगे, ठीक है। ये करने के बाद तुम नेक्स्ट में जाओगे। नेक्स्ट में जाने के बाद अगर कोई पुराना कैंपेन पड़ा होगा तो वो पूछेगा कि इसमें से कोई कैंपेन है या तुम एक फ्रेश बना रहे हो। तो ऑब्वियस सी बात है हम नया बना रहे हो, तो मैं यहाँ पे किस पे क्लिक करूँगा, स्टार्ट न्यू पे क्लिक करूँगा। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो बिडिंग। सबसे पहले बिडिंग का मतलब क्या है, वाई वट डू यू वांट टू फोकस ऑन, मतलब जो तुम एडवर्टीजमेंट रन कर रहे हो उस एडवर्टीजमेंट के अंदर तुम किस चीज़ पे फोकस करना चाहते हो। क्योंकि देखो जो गूगल की एड्स होती हैं वो किसके पे बेस्ड होती हैं, वो सब ना एआई बेस्ड होती हैं। मतलब कि तुम यहाँ पे जो बिडिंग स्ट्रैटेजी यहाँ पे रखोगे, एआई जो है उसके अकॉर्डिंगली ही तुम्हारी एडवर्टीजमेंट को आगे दिखाएगा। मतलब कि अगर हम यहाँ पे बात करें कन्वर्जन वैल्यू, क्लिक और इंप्रेशन शेयर, ठीक है। कन्वर्जन एंड कन्वर्जन वैल्यू मैं तुम्हें कल अच्छे तरीके से समझाऊंगा। जब मैं तुम्हें कन्वर्जन बनाना सिखाऊंगा ना, तब मैं उसमें सिखाऊंगा कन्वर्जन और कन्वर्जन वैल्यू होती क्या है। क्योंकि धीरे धीरे सारी चीज स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ों को सीखेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें मैं तुम्हें तब बताऊंगा जब हम कन्वर्जन बनाएंगे। तो कन्वर्जन कैसे बनता है, कैसे डिफाइन किया जाता है, वो उसमें तुम्हें सब कुछ बताऊंगा, ठीक है। चलो ठीक है, तो ये मैं उसमें बताऊंगा। नीचे के 2 ऑप्शन तो मैं बता देता हूँ। क्लिक्स का मतलब क्या है, क्लिक एंड क्या कहते हैं, ये आर व्हेन समवन क्लिक ऑन योर एड्स, मतलब कि जो आपका जो पैसा है वो कब कटेगा, जब आपकी एड के ऊपर कोई क्लिक करेगा, ठीक है। लिखा भी आ रहा है, क्लिक्स आर व्हेन समवन क्लिक ऑन योर एड, ठीक है। तो जैसे ही तुम्हारी एड पे कोई क्लिक करेगा तो तुम्हारा पैसा कट जाएगा। दूसरी बिडिंग स्ट्रैटेजी है तुम्हारी इंप्रेशन के ऊपर देखो, इंप्रेशन शेयर के ऊपर देखो यहाँ पे क्या ऑप्शन तुमको मिल रहा है। पहले इंप्रेशन शेयर को यहाँ पे समझो कि यहाँ पे तुम्हें ऑप्शन दे रहा है इंप्रेशन के ऊपर कि वेयर डू यू वांट टू ऐड योर अपीयर, मतलब तुम क्या चाहते हो कि जो तुम्हारी ऐड है वो कहाँ पे दिखे, एनीवेयर ऑफ सर्च इंजन के रिजल्ट पेज पे, टॉप ऑफ रिजल्ट पेज, या एब्सोल्यूट टॉप ऑफ रिजल्ट पेज। मतलब कि मैंने तुम्हें बताया था ना कि ये सर्च ऐड है, सर्च ऐड कहाँ पे दिखाई देती है ईशान, सर्च एड्स कहाँ पे दिखाई देती हैं? सर्च एड्स साइड्स में, अच्छा रिजल्ट पेजेस पे। कहाँ दिखाई देती है, एक चीज़ बताओ। सर रिजल्ट पेजेस पे। तो रिजल्ट पेज पे, सर्च इंजन के रिजल्ट पेज पे। अब तुम ये तुमसे पूछ रहा है कि भाई तुम कहाँ पे दिखाना चाहते हो, टॉप पे दिखाना चाहते हो, एब्सोल्यूट टॉप पे दिखाना चाहते हो, या कहाँ पे दिखाना चाहते हो। तो सपोज करो मैं यहाँ पे टॉप पे ले रहा हूँ, ठीक है। तो टॉप पे मैंने ले लिया। अब ये पूछा परसेंटेज इंप्रेशन शेयर टू टारगेट, ठीक है। तो यहाँ पे ये मुझसे पूछ रहा है कि परसेंटेज इंप्रेशन शेयर टू टारगेट, दैट मीन्स कि अगर मैं यहाँ पे इसको 80% कर देता हूँ, तो 80% का मतलब क्या हो गया कि मैं गूगल को ये बता रहा हूँ कि भाई जब मेरी एडवर्टीजमेंट, जब भी कोई जिस पर्टिकुलर चीज़ के लिए मैं ऐड दिखा रहा हूँ, ठीक है, और ऐसी ही कुछ
क्वेरी सर्च होगी गूगल के अंदर, तो 80% का मतलब है कि 10 बारी में से 8 बार मेरी ऐड दिखाना तुम, मतलब कि 10 बारी में से जब वो ऊपर की टॉप की एडवर्टीजमेंट दिखाई देगी ना, तो उसमें से 8 बार तो मैं दिखना चाहिए। 2 बार मैं नहीं दिखूंगा कोई बात नहीं, मेरी ऐड नहीं दिखेगी, बट 8 टाइम मेरी ऐड दिखनी चाहिए। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे 80% सेट कर दिया। अगर तुम इसको 70% कर दोगे तो 7 बार मेरी ऐड दिखाई देनी चाहिए। ठीक है, अगर तुम इसको 100% करते हो तो इसका मतलब है कि भाई मेरे को 100% हर बार मेरे को ऊपर दिखाओ। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखो मैक्सिमम सीपीसी बिड लिमिट। अब यहाँ पे मेरे से पूछ रहा है कि भाई तुम जो है कॉस्ट पर क्लिक जो है तुम्हारी ऐड वहाँ पे अगर दिखती है तो तुम कितना सीपीसी देने के लिए तैयार हो। ठीक है, तुम यहाँ पे कितनी कॉस्ट पर क्लिक देने के लिए तैयार हो। तो सपोज करो कि मैं यहाँ पे 50 रुपये जो है वो देने के लिए तैयार हूँ। मैंने क्या कर दिया, 50 रुपये मैंने यहाँ पे सेट कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे एडवर्टीजमेंट जो है वो सेट की जाती है। बट मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं फिलहाल के लिए ना सिर्फ क्लिक्स को ले रहा हूँ कि भैया क्लिक पे पैसा कटे, मैं बाकी सारी चीज़ों को नहीं कर रहा। तो क्लिक्स के अंदर देखो, यहाँ पे देखो, अब ये मेरे से पूछा सेट अ मैक्सिमम कॉस्ट पर क्लिक बिड लिमिट। तो यहाँ पे मैंने क्या करा, अब ये मेरे से पूछ रहा है कि भाई तुम पर क्लिक पे कितना देने को तैयार हो। मैं यहाँ पे 50 रुपये देने को तैयार हूँ। ठीक है, सपोज करो। ठीक है, तो ये हो गया सीपीसी मैंने सेट कर दिया कि भैया 50 रुपये पर क्लिक पे मुझे मिल जाने, मतलब कि मेरा कोई भी क्लिक करेगा एडवर्टीजमेंट के ऊपर 50 रुपये काट लेना। मैंने यहाँ पे इसको करने के बाद नेक्स्ट किया। ठीक है, अब नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे तुम्हें नेटवर्क सेलेक्ट करने, तो यहाँ पे सर्च नेटवर्क और डिस्प्ले नेटवर्क। ठीक है, दो टाइप के ना, देखो गूगल के दो टाइप के नेटवर्क होते हैं, एक सर्च नेटवर्क होता है और एक डिस्प्ले नेटवर्क होता है। ठीक है, सर्च नेटवर्क का सर्च नेटवर्क के अंदर क्या आता है, जैसे कि गूगल के ना अपने गूगल के अलावा भी कई सारे सर्च नेटवर्क हैं, जैसे कि कई सारी वेबसाइट्स हैं, वेबसाइटों के अंदर तुम्हारी एडवर्टीजमेंट दिखा देगा, क्योंकि गूगल की ना कुछ पार्टनर वेबसाइट्स भी होती हैं। ठीक है, जैसे स्कूल फॉर एसईओ एक वेबसाइट है जो गूगल की ही पार्टनर वेबसाइट है। तो ऐसी गूगल की बहुत सारी पार्टनर वेबसाइट है। तो क्या आप अपनी एडवर्टीजमेंट अलग अलग पार्टनरशिप के नेटवर्क जो होते हैं ना, नेटवर्क्स में दिखाना चाहते हो। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पे फिलहाल के लिए इसको बंद कर दूंगा। क्यों? क्योंकि ये जो ऐड है गूगल की, जो सर्च ऐड हम चला रहे हैं, सर्च ऐड कहाँ पे दिखाई देती है, सर्च ऐड कहाँ पे दिखाई देती है? सर्च एड वेबसाइट पे क्लिक करने के बाद जो इंप्रेशन होता है, सर्च एड एक अलग होता है, कॉल ओनली ऐड अलग होता है। अरे मैं सर्च ऐड की बात कर रहा हूँ भाई, तुम कहाँ कॉल ओनली ऐड पे चले गए? सर्च ऐड कहाँ पे दिखाई देती है? सर्च इंजन के रिजल्ट पेज पे दिखाई देती है। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है कि यहाँ पे देखो, ये बोल फिर रहा है कि भाई एक्सपेंड योर रीच विद गूगल सर्च पार्टनर, रीच एडिशनल कस्टमर्स ऑन पार्टनर साइट्स। ठीक है, तो भाई मैं जो है अपनी वेबसाइट जो है, मैं अपनी जो ऐड है वो सिर्फ सर्च इंजन के रिजल्ट पेज पे दिखाना चाहता हूँ, इसके अलावा मैं नहीं दिखाना चाहता कहीं दूसरी जगह पे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे डिस्प्ले नेटवर्क है, इसको भी तुम बंद रखोगे। डिस्प्ले नेटवर्क क्या है कि भाई गूगल का ना अपना बहुत सारा डिस्प्ले नेटवर्क भी है। ठीक है, तो मैं उन डिस्प्ले नेटवर्क के अंदर भी अपनी जो एडवर्टीजमेंट है उसको नहीं दिखाना चाहता। क्यों नहीं दिखाना चाहता? क्योंकि मैं सर्च ऐड चला रहा हूँ, बात को समझो। सर्च ऐड सिर्फ गूगल के सर्च इंजन पे दिखाए थे मुझे, तभी उसका बेनिफिट है। या तो अगर तुम्हारे पास बहुत अच्छा बजट है तो तुम यहाँ पे भी दिखा लो, दोनों में दिखा लो, अगर तुम्हारे पास बहुत अच्छा बजट है। ठीक है, बट तुम्हारे पास अगर बजट बहुत लिमिटेड है तो उस केस में तुम इन दोनों को जो है बंद करके रखोगे। ठीक है, सर्च नेटवर्क और डिस्प्ले नेटवर्क पे तुम इन एड्स को नहीं दिखाओगे, सिर्फ कहाँ पे दिखाओगे? गूगल के सर्च इंजन के रिजल्ट पेज पे। तो ये डिपेंड करता है तुम्हारे इसके ऊपर, बजट के ऊपर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आते हैं हम लोकेशन के अंदर। तो लोकेशन के अंदर तुम यहाँ पे क्या कर सकते हो, अपने अकॉर्डिंगली जो है तुम यहाँ पे लोकेशन सेट कर सकते हो। तुम ऑल ओवर कंट्री टेरिटरी करना है या फिर तुम्हें सिर्फ इंडिया के अंदर करना है तो इंडिया के अंदर। और अगर तुम चाहते हो कि कोई स्पेसिफिक यहाँ पे, जैसे सपोज करो कि मैं सिर्फ दिल्ली के लोगों को दिखाना चाहता हूँ, मैंने यहाँ पे क्या करा, दिल्ली इंडिया। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, न्यू दिल्ली, दिल्ली इंडिया, मैं यहाँ पे इस पर क्लिक करूँगा। तो यहाँ पे देखो दिल्ली के अंदर अंदर ही लगभग जो है कितनी, उसने एक अप्रॉक्स वो दिखा देता है, 74,60,000 समथिंग कुछ यहाँ पे जो है वो ऑडियंस तुम्हें मिल जाएगी दिल्ली के अंदर अंदर।
ठीक है, न्यू दिल्ली के अंदर अंदर। तो तुम चाहो तो तुम यहाँ पे क्या कर सकते हो और ऐड ऑन भी कर सकते हो। जैसे कि सपोज करो मैं यहाँ पे नोएडा को भी लेना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ पे क्या करा, नोएडा क्यों नहीं आ रहा, स्पेलिंग गलत डाल दी क्या, नोएडा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये नोएडा को भी मैंने क्या कर दिया, इसको मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया। ठीक है, तो जहाँ जहाँ पे भी तुम दिखाना चाहते हो तो वहाँ पे ऑडियंस को यहाँ पे ले सकते हो। उसके बाद यहाँ पे देखो कुछ टारगेट तुम्हें यहाँ पे लोकेशन के कुछ ऑप्शन दे रहा है। ये दे रहा है प्रेजेंट और इंटरेस्टेड। ठीक है, पीपल इन रेगुलरली इन हु हैव शोन इंटरेस्ट इन योर टारगेट लोकेशन रिकमेंडेड। देखो क्या होता है, जब हम एडवर्टीजमेंट बनाते हैं ना, तो कुछ सेटिंग ना गूगल पहले से सेलेक्ट करके रखता है हमारे लिए। तो वो क्या होता है, वो हमें बेस्ट से बेस्ट देने की कोशिश करता है। तो वो हमें कुछ ना कुछ रिकमेंडेड जो है वो ऑप्शंस हमें देता है। ठीक है, अब यहाँ पे ये बोल रहा है कि पीपल प्रेजेंस ऑफ इंटरेस्ट, मतलब कि पीपल इन रेगुलरली इन और हु हैव शो इंटरेस्ट, मतलब कि यहाँ पे ये उन लोगों को ऐड दिखाएगा जो लोग दिल्ली में रहते हैं या फिर नोएडा में रहते हैं। ठीक है, रेगुलरली इन मतलब कि यहाँ पे उनका रेगुलरली आना जाना है, या फिर जिन लोगों का इंटरेस्ट है दिल्ली के अंदर। ठीक है, तो उन लोगों को ये ऐड दिखाई देगी। अब इसका मतलब क्या हुआ, अब सपोज करो मैं डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स है, मैं दिल्ली में मेरा इंस्टीट्यूट है। ठीक है, तो दिल्ली में रहता है उसको तो दिखाई देगी, जो दिल्ली में जिन लोगों का ना आना जाना लगा रहता है उन लोगों को भी दिखाई देगी। अब मैंने यहाँ पे टारगेट लोकेशन क्या डाली हुई है, दिल्ली डाली हुई है। बट अगर कोई, अब यहाँ पे देखो इसने लिखा शो इंटरेस्ट इन योर टारगेट लोकेशन, मतलब कि अगर कोई मेरे टारगेट लोकेशन पे इंटरेस्ट दिखा रहा है, मतलब कि अगर कोई बंदा बिहार में बैठा हुआ है और वो वहाँ से सर्च कर रहा है कि बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट इन दिल्ली, वो बैठा किधर है, वो बैठा बिहार में है, बट उसका इंटरेस्ट दिल्ली में है, तो भी उसको मेरी ऐड दिखाई देगी। ठीक है, और अगर तुम यहाँ पे देख रहे हो प्रेजेंस पीपल इन और रेगुलर इन योर टारगेट ऑडियंस, तो अगर तुम इसको सेलेक्ट कर लोगे तो इस कंडीशन में जो बंदा दिल्ली में होगा और दिल्ली में जिसका आना जाना होगा सिर्फ उन्हीं लोगों को दिखाई देगी। अगर कोई बंदा बिहार में बैठ के सर्च कर रहा है ना दिल्ली की ऐड, मतलब ये टाइप कर रहा है कि बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट इन बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन दिल्ली, तो उसको ये ऐड मेरी नहीं दिखाई देगी। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे बंद कर रखा है। ठीक है, तो मैं ये क्या बोला, रिकमेंडेड ये वाली रखो, तो ये वाली ही बेस्ट रहती है भाई। अच्छी बात है ना, अगर कोई दूसरे स्टेट का बंदा ढूंढ रहा है दिल्ली में, तो क्या दिक्कत है उसमें, वो पर्टिकुलर एक कीवर्ड डाल के बोल रहा है कि भैया मुझे दिल्ली में चाहिए, तो उसको दिखाओ, तो ये रिकमेंडेड है। बट तुम्हें अगर ऐसा लगता है कि भैया नहीं, मेरे को सिर्फ दिल्ली के लोगों को दिखाना है, आउटसाइडर को दिखाना ही नहीं है, तो तुम ये सेलेक्ट कर लोगे ऑप्शन। ठीक है, अपने अकॉर्डिंगली। उसके बाद यहाँ पे देखो लैंग्वेज। लैंग्वेज का मतलब है कि तुम ऐड कैसे लोगों को दिखाना चाहते हो, जिनको इंग्लिश आती है और जिनको हिंदी आती है। ठीक है, मतलब कि ये उन लोगों को ऐड दिखाई देगी जिसको इंग्लिश और हिंदी दोनों समझ में आती है। ठीक है, 1 मिनट में आया यार, 1 मिनट रुकना। ठीक है, तो उन्हीं लैंग्वेज की, जो इन दोनों लैंग्वेजेस को समझते हैं, इन्हीं लोगों को तुम्हारी ऐड दिखाई देगी। ठीक है, अब तुमको लग रहा होगा कि ये गूगल को कैसे पता चलेगा ये सारी चीज़ें।
जो हम यहाँ पे डाल रहे हैं। तो सीधी सी बात है, जब तुम लोग गूगल पे अकाउंट क्रिएट करते हो ना, तो गूगल जो है सारी इन्फॉर्मेशन तुम्हारी रखता है, ठीक है। तुम्हारी मेल आईडी के थ्रू वो पता लगा लेता है कि तुम कहाँ कहाँ घूम रहे हो, तो उसके अकॉर्डिंगली फिर वो एडवर्टीजमेंट दिखाना शुरू करता है, ठीक है। क्योंकि जो उसका एआई सिस्टम है उसको आपकी पूरी नॉलेज होती है, आपके बारे में सब कुछ पता होता है उसको, ठीक है। आप अब ये उससे कैसे पता चलेगा कि भैया कौन बंदा हिंदी जानता है, कौन इंग्लिश जानता है? अरे तुम गूगल पे जो सर्च करते हो, तुम हिंदी में सर्च करते हो, इंग्लिश में सर्च करते हो, उसके पास सारा डेटा होता है। गूगल के पास तुम्हारा सारा डेटा होता है, उस डेटे के बिहाफ पे ही वो एडवर्टीजमेंट दिखाता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो ऑडियंस सेगमेंट। ऑडियंस सेगमेंट के अंदर जब हम आते हैं तो यहाँ पे देखो ऑडियंस सेगमेंट जो है ना, ये रीमार्केटिंग में काम आएगा, तो इसको मैं अभी फिलहाल के लिए छोड़ रहा हूँ। ऑडियंस सेगमेंट रीमार्केटिंग ऐड चलाने के काम आता है, तो मैं इसको अभी छोड़ रहा हूँ, ठीक है। उसके अलावा अब यहाँ पे देखो तुमको यहाँ पे कीवर्ड्स के बारे में बता रहा है, तो कीवर्ड्स के बारे में भी मैं तुम्हें कल बताऊंगा कि कीवर्ड्स अलग अलग टाइप के कीवर्ड्स होते हैं, ब्रॉड, एग्जैक्ट और फ्रेज, वो मैं तुम्हें कल बताऊंगा अच्छी तरीके से, ठीक है। उसके बाद तुम यहाँ पे आओगे तो मोर सेटिंग के अंदर जब आओगे, तो मोर सेटिंग के अंदर आने के बाद भी तुम क्या कहते हैं, एक काम करो, इसको भी मैं तुम्हें ना कल ही प्रॉपर तरीके से समझाऊंगा, क्योंकि आज तो बाकी की चीज़ें समझाने में टाइम निकल गया। तो ये ऑप्शंस, दो ऑप्शन तुम अभी छोड़ देना, कौन से, ब्रॉड मैच और ये मोर सेटिंग वाले, ये मैं तुम्हें कल अच्छी तरीके से इसको समझाऊंगा, ठीक है। या फिर चलो अभी देख लेते हैं, कोई बात नहीं, कोई ऐसा बहुत ज़्यादा वो नहीं है। देखो ऐड रोटेशन। ऐड रोटेशन का मतलब क्या है कि यहाँ पे देखो तुम्हें दो ऑप्शन मिलेंगे, ऑप्टिमाइज प्रीफर बेस्ट परफॉर्मिंग ऐड, डू नॉट ऑप्टिमाइज रोटेट ऐड इनडेफिनेटली। देखो सिंपल सा फंडा है कि अगर ये यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो तुम्हारी बेस्ट परफॉर्मिंग ऐड है, जैसे सपोज करो तुम अलग अलग ऐड ग्रुप बनाओगे आगे चल के, तो ये बोल रहा है कि उसमें से जो अच्छा परफॉर्म कर रहा होगा उसको बार बार रोटेट करना। और अगर मैं यहाँ पे बात करूँ डू नॉट ऑप्टिमाइज, तो इसका मतलब क्या है कि जो मेरी ऐड है ना, जो मेरी अच्छी ऐड चल रही है, उसको बार बार रोटेट मत करो, मतलब बार बार लोगों को मत दिखाओ। तो ऑब्वियस सी बात है कि भैया जो मेरी ऐड अच्छा परफॉर्म कर रही होगी उसको रोटेट कर, भाई ऑब्वियस सी बात है कि अगर मेरी ऐड अच्छी दिख रही है तो उसी को बार बार रोटेट करके दिखाओ ना, तो मुझे ही तो फ़ायदा होगा उससे। तो मैं इसको ऐड रोटेशन पे इसको सेलेक्ट करके रखूँगा। उसके बाद यहाँ पे आता है स्टार्टिंग डेट एंड एंडिंग डेट। तो तुम यहाँ पे क्या कर सकते हो कि अपनी ऐड को स्टार्ट और अपनी ऐड को मतलब एंडिंग डेट भी डाल सकते हो। जैसे सपोज करो मैं कोई ऐड बना रहा हूँ, बट मैं 26 तारीख से दिखा रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि कल से दिखाई दे, आज से ना दिखाई दे, तो ये रात के 12 बजे से चलेगी, फिर आज रात के 12 बजे तक। और एंड डेट अगर तुम यहाँ पे डालना चाहते हो तो तुम यहाँ पे डाल सकते हो कि सपोज करो कि भैया 6 तारीख तक मेरी ऐड दिखाई दे, 6 तारीख के बाद ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, आपकी एडवर्टीजमेंट बंद हो जाएगी, ठीक है। तो तुम यहाँ पे अपनी डेट जो एडवर्टीजमेंट की डेट है उसको स्टार्ट और एंड कर सकते हो। शेड्यूल, अगर तुम चाहो तो अपनी एडवर्टीजमेंट को शेड्यूल कर सकते हो। शेड्यूल करने का मतलब क्या है कि सपोज करो कि तुम या तो ऑल डे हर दिन दिखाओ, मंडे से फ्राइडे दिखाओ, सैटरडे संडे दिखाओ, या सिर्फ मंडे को दिखाओ, या सिर्फ ट्यूसडे को दिखाओ, तो तुम अपने अकॉर्डिंगली यहाँ पे इसको एडजस्ट कर सकते हो। सपोज करो मैं यहाँ पे ऑल डे दिखा रहा हूँ, ठीक है, तो ऑल डे के अंदर भी तुम यहाँ पे क्या कर सकते हो, सेट कर सकते हो कि भाई मैं अपनी ऐड को इतने बजे से इतने बजे के बीच में दिखाऊंगा और उसके बाद नहीं दिखाऊंगा। तो सपोज करो कि मैं यहाँ पे अपनी ऐड को, जैसे सपोज करो सुबह 10 बजे से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, सपोज करो मैं यहाँ पे ना ये रहा, मैं अपनी एडवर्टीजमेंट यहाँ पे सुबह 10 बजे से दिखा रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि भाई ये दिखाई दे दोपहर के 2 बजे तक। तो यहाँ पे 14 पे आओ, 14, तो ये दोपहर के 2 बजे तक तुम्हारी ऐड दिखाई देगी। उसके बाद तुम चाहते हो यहाँ पे ऐड ऑन कर रो ऑल डेज, फिर तुम चाहते हो कि भैया शाम को दिखाई दे, तो शाम के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, 17 सेलेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि दिन में लोग सोए रहते हैं। तो तुम चाहते हो कि भैया अब शाम को 7 बजे से रात के 9 बजे तक, तो इसका मतलब है 21, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, 21 सेलेक्ट कर दूंगा। तो मैंने क्या कंडीशन बना दी, पूरे दिन दिखाई दे सुबह 10 बजे से 2 बजे तक, उसके बाद 2 बजे के बाद ना दिखाई दे, फिर 5 बजे से 9 बजे तक दिखाई दे। तो तुम यहाँ पे अपने अकॉर्डिंगली इसको ऐड को शेड्यूल कर सकते हो, ठीक है। तो ऐड शेड्यूलिंग का मतलब ये हो गया। उसके बाद देखो कैंपेन यूआरएल और बैंड रेस्ट्रिक्शन, ये मैं तुम्हें कल बताऊंगा, ठीक है। मेरे को याद है ये सारे जो जो चीज़ें छूट गई है वो कल तुम्हारी कवर होंगी। मैं उसके बाद इसको क्या करता हूँ, नेक्स्ट करता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट करने के बाद मैं यहाँ पे जो है वो लेता हूँ अपनी वेबसाइट का यूआरएल ऑटोमेटिकली, क्योंकि तुमने पहले डाला था तो आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखो एंटर प्रोडक्ट और सर्विसेज फॉर एडवर्टीजमेंट। अगर तुम चाहो तो यहाँ पे तुम अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज की वो रख सकते हो,
क्या कहते हैं लिख सकते हो, कीवर्ड लिख सकते हो। ठीक है, उसके बाद जो है नीचे देखो यहाँ पे रहेंगे तुम्हारे कीवर्ड्स। ठीक है, जो तुम्हारे कीवर्ड्स हैं वो तुम यहाँ पे सेलेक्ट करके डालोगे। मतलब कि ये जो ऐड चलती है किस पे चलती है बताओ? सर्च ऐड चल रही है ना। सर्च ऐड कैसे दिखाई देती है? जब कोई बंदा सर्च करेगा तभी तो हमें सर्च ऐड दिखाई देगी। ठीक है, जब कोई बंदा सर्च करेगा तभी तो सर्च ऐड दिखाई देगी। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, वो कीवर्ड्स यहाँ पे टारगेट करेंगे। यहाँ पे देखो लिखा भी हुआ है, कीवर्ड्स आर वर्ड्स और फ्रेज दैट बी यूज्ड मैच योर ऐड विद द टर्म्स पीपल आर सर्चिंग फॉर। सिंपल। तो तुम यहाँ पे वो कीवर्ड्स यहाँ पे सर्च करोगे, लिखोगे जो कीवर्ड्स जो है वो जिन कीवर्ड्स के ऊपर तुम अपनी एडवर्टीजमेंट को दिखाना चाहते हो। ठीक है, तो जैसे सपोज करो कि मेरी डिजिटल मार्केटिंग की एजेंसी है, तो देखो ऑटोमेटिकली मैंने वो अपनी वो डाले, कीवर्ड डाले, तो कीवर्ड डालते ही यहाँ पे ऑटोमेटिकली मुझे इसने सजेशन दे दिया। अब तुम चाहो तो यहाँ पे इनको हटा के तुम अपना भी लिख सकते हो। जैसे सपोज करो कि मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ कि कोई बंदा टाइप करे बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन दिल्ली, तो मेरी ऐड दिखाई दे। अफोर्डेबल डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन दिल्ली। तो तुम यहाँ पे क्या कर सकते हो, मल्टीपल टारगेट कीवर्ड्स को टारगेट करके अपनी एडवर्टीजमेंट को दिखा सकते हो। ठीक है, ये करने के बाद अब तुम यहाँ पे अपनी एडवर्टीजमेंट को क्या करोगे, यहाँ पे डिजाइन करोगे। देखो तुम्हारी जो ऐड है ना गूगल के सर्च इंजन पे कुछ इस तरीके से दिखाई देगी, देख रहे हो? तो यहाँ पे क्या है बेसिकली गूगल क्या कर रहा है कि वो ना मेरे यूआरएल को लेके ऑटोमेटिकली यहाँ पे मुझे ऐड दिखा रहा है। सबसे पहले यहाँ पे आएगा फाइनल यूआरएल। फाइनल यूआरएल का मतलब क्या है, जो तुम्हारे लैंडिंग पेज का यूआरएल है। मतलब कि तुम्हारी ऐड पे क्लिक करने के बाद बंदा जहाँ पे जाएगा वो तुम्हारा लैंडिंग पेज होगा, फाइनल यूआरएल होगा। इसी में कंफ्यूजन था सर, फाइनल यूआरएल कहाँ से निकलेगा? तो फाइनल यूआरएल जो होता है वो तुम्हारे लैंडिंग पेज का यूआरएल होता है। जो भी तुम लैंडिंग पेज बनाओगे उस लैंडिंग पेज के यूआरएल को तुम यहाँ पे डालोगे। ठीक है, तो क्योंकि जब भी तुम्हारी ऐड पे कोई क्लिक करेगा तो वो इसी लिंक पे जाएगा जो लिंक तुमने यहाँ लगाया। तो अभी मेरे पास लैंडिंग पेज नहीं, तो मेरी वेबसाइट का यूआरएल उसने उठा लिया। ठीक है, उसके बाद आता है डिस्प्ले पैथ। डिस्प्ले पैथ में क्या होता है, ये जो तुम्हारा यूआरएल है ना, इसके आगे ना थोड़ा सा एक इफेक्टिव चीज़ें आ जाएंगी। जैसे सपोज करो कि मैं 15 कैरेक्टर के अंदर लिखना है, जैसे कि बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। ठीक है, तो तुम यहाँ पे देखोगे ये जो मेरा यूआरएल है ना, ये यूआरएल के आगे देखो ये बनता हुआ नजर आ रहा है, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। ठीक है, तो इस तरीके से डिस्प्ले पैथ में तुम कुछ भी कीवर्ड अपने यहाँ पे लगा सकते हो। ठीक है, उसके बाद तुम्हें यहाँ पे क्या करना है बेसिकली हेडलाइन। तो तुम्हें यहाँ पे क्या करना है, अपनी ना कुछ हेडलाइन लिखनी है, 4 से 5 मिनिमम 4 हेडलाइन तुम्हें यहाँ पे लिखनी है। और ये हेडलाइन किस तरीके से दिखाई देंगी, यहाँ पे देखो ये जो ऊपर ऊपर दिखाई दे रही है ना ब्लू कलर की, ये तुम्हारी हेडलाइन होती है। तो जैसे कि अब मैं यहाँ पे करूँ, जैसे मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। ठीक है, 30 कैरेक्टर के अंदर अंदर तुम्हें लिखना है। इसके बदले मैं यहाँ लिखता हूँ अफोर्डेबल कॉस्टिंग। ठीक है, बेस्ट रिजल्ट। ठीक है, 100% रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। मतलब जो भी तुम इन्वेस्टमेंट करोगे, ठीक है, उस पर 100% तुम्हें वो नहीं मिलेगी। तो यहाँ पे जैसे तुम ऊपर आओगे तो यहाँ पे देखो कुछ इस तरीके से तुम्हारा जो है एडवर्टीजमेंट जो है वो नज़र आएगी। जैसे देखो 100% ROI। ठीक है, अफोर्डेबल कॉस्टिंग, द बेस्ट एक्सपर्ट। ठीक है, द बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। इस तरीके से जो है तुम्हारा ये यहाँ पे
इसको हटा देता हूँ, ये बेकार लग रहा है। इस तरीके से तुम्हारी एड्स के ऊपर हेडलाइन जो है वो नज़र आएगी। ठीक है, जैसे अगर मैं तुम्हें यहाँ पे दिखा भी दूँ, सपोज करो इंस्टीट्यूट है तो चलो जैसे ये दिखाई दे रहा है ना, डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग विद 100% प्लेसमेंट, ये क्या है, ये हेडिंग है। ठीक है, जो हम अभी यहाँ पे डाल रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे नीचे अगर तुम आओगे तो यहाँ पे देखो ये डिस्क्रिप्शन है। इसने मेरी वेबसाइट से उठा लिया, बट तुम्हें यहाँ पे क्या करना है, डिस्क्रिप्शन लिखना है। 4 से 5 डिस्क्रिप्शन तुम्हें लिखने हैं। ठीक है, तो ये क्या करेगा तुम्हारी, मतलब कि ना बार बार चेंज करेगा, कभी कोई डिस्क्रिप्शन दिखाएगा, कभी कोई डिस्क्रिप्शन दिखाएगा। तो अगर मैं बात करूँ, जैसे ये दिखाई दे रहा है ना, लर्न 25 मॉड्यूल, ये सारी हाँ चीज़ें, जी सर। इस तरीके से ये तुम्हें यहाँ पे डिस्क्रिप्शन तुम्हें यहाँ पे लिखना है। ठीक है, ये डिस्क्रिप्शन लिखने के बाद उसके बाद यहाँ पे देखो ये एक्सटेंशन है, ये भी मैं तुम्हें कल बताऊंगा एक्सटेंशंस क्या होता है और किस तरीके से एक्सटेंशंस जो है वो यूज़ किए जाते हैं। ये करने के बाद तुम यहाँ पे क्या करोगे, इसको नेक्स्ट करोगे, एक्सटेंशंस को भी छोड़ दोगे। उसके बाद अब तुमसे पूछ रहा है कि तुम डेली बजट कितना यहाँ पे डालना चाहते हो। तो ये तुम्हें रिकमेंड कर रहा है 10,210, बट तुम इसके उस पर नहीं जाओगे, तुम करोगे सेट कस्टम बजट कि भैया मैं जो है डेली बेसिस पे 2,000 रुपये इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, 2,000 रुपये। तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई अब ये नोटिफिकेशन तुम्हें देगा कि 2,000 से नीचे करोगे तो ऐड शो में ये होगा वो होगा सो होगा, पर तुम अपने अकॉर्डिंगली चलोगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि 2,000 रुपये तुमने बजट डाल दिया, तो जैसे ही तुम्हारा 2,000 रुपये पूरे दिन में खर्च हो जाएंगे, तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या हो जाएगा, तुम्हारी एडवर्टीजमेंट आज के लिए बंद हो जाएगी। ठीक है, फिर नेक्स्ट डे फिर 12 बजे के बाद फिर तुम्हारा दिन स्टार्ट होगा, तो फिर तुम्हारी एडवर्टीजमेंट दिखनी शुरू हो जाएगी। तो ये तुम डेली बजट यहाँ पे अपना डालते हो। ठीक है, ये डालने के बाद उसके बाद तुम यहाँ पे क्या करोगे, अपना नेक्स्ट करोगे। नेक्स्ट में तुम्हें पूरा प्रीव्यू दिखाएगा तुम्हारी एडवर्टीजमेंट का, और जो भी एरर्स वगैरह कुछ होंगे तो वो सारी चीज़ें चेक करेगा। हो सकता है इसमें कुछ एरर वगैरह आ जाए, क्योंकि मैंने अभी पूरी तरीके से ये नहीं बनाई है। ठीक है, तो इस तरीके से पूरा एरर वगैरह करने के बाद देन उसके बाद हम इसको क्या करते हैं, पब्लिश करते हैं। और वैसे भी मेरा अकाउंट अभी डीएक्टिवेट हो रखा है, तो इस वजह से भी वो होगा। तो नॉर्मली इस तरीके से जो है पूरी की पूरी एडवर्टीजमेंट जो है वो बनाई जाती है। और फटाफट जो जो ऑप्शंस मैंने बनाए हैं उसको लेके एक एक ऐड बना लो आज फिलहाल, और जो ऑप्शंस छूट गए हैं वो कल हम इसमें कवर कर लेंगे। ठीक है सर। सर मेरे में एक ऑप्शन है जिसमें ना मतलब पहला जो पन्ना था ना उस पर कह रहा है कि प्लीज सिलेक्ट ए गोल। हाँ तो सेलेक्ट करो। सर तो परचेज का है फ्रॉम फॉर्म सबमिशन फ्रॉम योर एड्स, फॉर्म सबमिशन फ्रॉम योर दिखाओ, वेबसाइट। स्क्रीन शेयर करो। जी सर। ये है, बाकी सब सिलेक्ट कर लिया सर। सर्च का फिर ये वेबसाइट का लिंक भी ऊपर डाल जाओ, दिया ऊपर जाओ, ऊपर, सबसे ऊपर। सबसे ऊपर हाँ, यूजर। क्रिएट अ गोल कर लिया तुमने, अब नीचे करो हाँ इसके, सर, इसमें सर्च ऐड करो। कर हाँ दिया सर। हाँ, तो बस उसके बाद नीचे वेबसाइट विजिट। सर वेबसाइट का लिंक भी डाल दिया हूँ, फिर बाद में ये आ रहा है सर, इसको मैं क्या करूँ? अच्छा, चूज गोल्स दैट यू वुड लाइक टू फोकस ऑन। तो मैंने परचेज करा था, अभी मेरे में भी याद दिखा रहा था ये तो। हाँ ठीक है, इसको परचेज कर लो। ये तुम्हारा शायद नया वाला है, कल मैं ना अपना अकाउंट डिलीट करके दोबारा इंस्टॉल करूँ, क्योंकि कुछ चीज़ें मेरे तो इसमें मैं पर आप युगल भाई के लिए तो वो अच्छा था ना कि पेज दिखे, उनके तो आर्टिकल्स वगैरह होंगे, उनके अरे प्रोडक्ट्स हाँ। है ना। अरे तो वैसे भी गूगल की ऐड चलाओगे तो परचेज के लिए तो चलाओगे। तुम उसके पॉइंट ऑफ व्यू से लो कि भाई तुम कुछ बेच रहे हो, क्योंकि हम बेचने के पॉइंट ऑफ व्यू से ही ऐड चलाते हैं। एक डाउट और है हम्म, सर, जैसे आपने बताया सर हमें एक सीपीसी सेट करनी रहती है, ठीक है? हाँ।
तो मैंने सपोज सर 40 रुपये सिलेक्ट कर लिया और फिर मैंने एड ड्यूरेशन कर लिया 1 महीने का। और सर सीपीसी में आपने बोला था कि कुछ वो परसेंटेज वो करते हैं, जैसे 50 पैसे एक क्लिक का हो जाएगा, कट जाएंगे मेरे अकाउंट से। 50 पैसे क्यों कटेगा भाई? सर्च ऐड चला रहे हो, 40 रुपये कटेगा सीधे। 40 रुपये? और वो तो कॉस्ट पर मिली, वो तो वीडियो एड्स में चलता है जो तुम बोल रहे हो। अच्छा क्या अच्छा सर? अच्छा। फिर सर वही वही इसी इसी वजह से क्या वो मेरा डाउट हो गया था कि सर अगर कुछ भाग पैसे का कटता है 40 रुपये में से, सब वो डाउट था सर। तो वो तो वीडियो एड्स में होता है, क्योंकि वीडियो एड्स में ना व्यू के पैसे कटते हैं। 3 सेकंड तुम्हारी ऐड देख ली, व्यू आ गया उसके ऊपर, तो पैसा कट जाएगा। तो वो तो वीडियो एड्स के फॉर्मेट में चलेगा, इसमें सर्च ऐड में कॉस्ट पर क्लिक ही चलता है। ठीक है। पढ़ाया होगा।
सर हो गया था, मतलब ऐड हम्म बन गई थी, हेडलाइन डिस्क्रिप्शंस बचे हैं, बाकी सारा कर लिया था साथ साथ ही। ठीक है। सर लास्ट में पैसा भी देना पड़ेगा क्या? बिना पैसे नहीं, के होता है क्या? नहीं सर। मैं तो ये फाइनल ऐड थोड़ी ना हमारी, ये तो भी वैसे ही बनाई थी। हाँ, ये तो अभी तुम जस्ट प्रैक्टिस के लिए कर रहे हो कि किस तरीके से बनाई जाती है। हाँ सर, उस हिसाब से तो हो गया। हाँ सर, वैसे इसलिए पूछ रहा था ना, क्योंकि अभी एवी बना ली और फिर बाद में सर इसी पे वो चार्ज करने के लिए वो भूल ही पड़े हैं। हम्म। तो सर लीव कर सकते हैं हम, या भी है कुछ? क्या चीज़? हाँ, लीव कर सकते हैं हम। क्यों भाई, कहाँ जाना है तुम्हें? नहीं, पूछ के अलावा पड़ा, क्योंकि थे नहीं ना, एक दो जन लीव कर गए। हाँ, फिलहाल आज के लिए तो इतना ही होगा। बाकी जो बचा कुछ है इसमें सर्च ऐड में कल कंप्लीट करके फिर हम थोड़ा डिस्प्ले ऐड के बारे में भी देखेंगे। ठीक है सर। ठीक। ओके बाय सर, गुड नाइट। ओके। अबे सब कुछ चले गए छोड़ के? तो मेरे को तो पता ही नहीं चला, मैं तो कर रहा था सर अपना। इनको थोड़ी मैंने बोला जाने के लिए, तो सारे भाग गए। एक को बोला था, सारे ही चलते बने। चलो, तुम्हें पूछना है कुछ कुछ डाउट वगैरह है? सर बस यही पूछ रहा हूँ, मैंने कीवर्ड वगैरह डाल लिए। हम्म फाइनल यूआरएल पे सर वो वार्निंग वाला वो ट्रायंगल बना आता है ना सर, वो आ रहा है क्योंकि मेरे पे वो नहीं है ना एसएसएल सर्टिफिकेशन। बिना एसएसएल सर्टिफिकेट के नहीं होगा भाई अप्रूव। हाँ सर वही। ठीक है, बाकी कल और कुछ चीज़ें हैं इसकी बची कुची, उनके बारे में कल हम बात करेंगे। ठीक है सर जी। कीवर्ड्स, कितने टाइप के कीवर्ड्स होते हैं इसमें, एक्सटेंशन के बारे में बात करेंगे। चलिए। ठीक है, फिर तुम्हारा कुछ है डाउट तो पूछ लो अभी। नहीं सर जी। नहीं है तो फिर ओवर करते हैं। वो तो भाग गए बिना बोले, एक को बोला था बस मैंने जाने के लिए, तो सारे चलते ठीक ही। है सर, उन्हें वो लगा हो ना सर, 7:51 हो गया था सर, जाने का टाइम हो गया था। चलो ठीक है, फिर मिलते हैं कल। थैंक यू सर। ओके।